we have learned enough that not everything will work our way, not everybody will move on our tune, not everything, the nature will also not be. So जब आप ट्यून होते हैं ना तो फिर आप रिजेक्शन को ले लेते हैं, you take the rejection. ये कोई आपको सरप्राइज करते हैं और मुश्किल आती है, मुश्किल हम बिड कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, एक साल लगाया हमने उसको मिल गया और लास्ट मोमेंट में आके किसी रीजन से किसी और को मिल गया, दैट्स अ रिजेक्शन. जी आज की मजलिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. So this is first time. How do you know it will be interesting? Why did you? I only know that it's English. Why did you make that statement? देखिए Okay, ठीक है. करो भी interesting. क्या कह रहा था? हमसे बता रही भाई हमारी. You have to make it interesting. अब इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा सर. तो आपने कह जो दिए. करना पड़ेगा. It's not fair ना. जबरदस्ती आपने कह दिया इंटरेस्टिंग हो सकता है. हो सकता है हम सीरियस बातें कर लेते हैं, कोई इतनी चीजें दुनिया में. It's so much. ये पॉलिटिकल क्लेम ना निकले एंड में. नहीं कुछ भी हो सकता है. ये क्या बात हुई आपने कह दिए. अब वो कहेंगे आखिर में यार हमें तो बता नहीं इंटरेस्टिंग चीज है. बोल किया. हमने ओपनिंग के लिए ना यही रेडी किया हुआ था कि दो लोग राइवलरी नहीं हो सकती. हमारा स्टार्ट ही ऐसा हुआ. नहीं आप इन्होंने पकड़ा किया. मैंने सॉरी मैं तो नहीं देखा. हासिम ने कहा चलिए जान की मान. अच्छा चले नहीं अब तो हो गया ना. मैं क्या आप लोग चले. अच्छा अभी ये एनर्जी है हमारी जब अभी इफ्तारी नहीं हुई है, हम इफ्तारी से पहले बैठे हुए हैं, तो कैसे इतनी हाई एनर्जी? नहीं यार देखिए लाइफ इज शॉर्ट, यू हैव टू लिव एवरी मोमेंट. आप एक मिनट गुजारें. अगर ये आप कहें कि जी कि लाइफ की जो चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, वो है. ये हो नहीं सकता कि हम में से किसी की भी लाइफ नॉर्मल गुजर रही हो. तो बट वो चैलेंज है, लेकिन उनको लेके भी आपने अपनी ज़िंदगी को अच्छा जीना है, तो वो उसके लिए तो फिर आपको एक्सेप्ट ऑल व्हाट्स गोइंग अराउंड यू एंड देन बी योरसेल्फ और भिड़ जाओ आसिफ से. अच्छा मेरी ना सलीम वाली साहब से जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई ना इनके ऑफिस में, कोई 20 मिनट का टाइम मिला था मुझे. मैं गया इनके पास, मैंने इनसे 2 क्वेश्चन पूछे. पता नहीं आपको याद हो कि ना याद हो. मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे. एक आपकी दूसरी शादी में पूछा था कि एक वो चीज़ होती है जो हम कैमरे के सामने बोलते हैं और एक वो चीज़ होती है जो वाकई होती है. तो मैं मतलब ऑब्वियसली ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर अस. मतलब हम तो ग्रो अप करते हुए इनको हीरो देखा है अपना. तो मैंने सोचा कि यार इनसे ना ऑफ द कैमरा पूछते हैं कि ये क्या साइंस है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस यू नो. एंड सेकंड आई आस्क्ड कि शुड आई मेक माय कंपनी पब्लिक और नॉट. तो आपने जो ना दोनों के आंसर दिए थे वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि क्या मतलब क्या साइंस है इसकी. पहले दूसरे पे आ रहा है, पहले पे आ रहा है. मेरा ख्याल ऑडियंस देखिए ये कोई साइंस नहीं है. कंपेनियनशिप इट्स वेरी क्रिटिकल. ख्याल रखिएगा कि जिंदगी में वी हैव टू हैव अ कंपेनियन जिसके साथ आप माइंड सेट वाइज you can synchronize your energies. और खुदा सा कोई अच्छा बुरा नहीं होता. all humans are अल्लाह ने अच्छे बनाए हैं, और but sometimes we are not able to synchronize with one person. And तो फिर how do you continue your life, या ज़िंदगी कैसे आप बिताएंगे. और we don't know कि कितनी ज़िंदगी में nobody knows. किसी को नहीं पता कि कितने दिन है, कितने साल है, कितने हैं. लेकिन जितने दिन कितने साल है वो आप ऐसे गुजार लिए कि एट द लास्ट मोमेंट फिर आपका रिग्रेट कोई ना हो. तो कोई साइंस नहीं है ये. इट्स ऑल हमारी ह्यूमन नीड है कि हमारी कंपेनियनशिप है वो एक बेहतर हो, जिसमें हर दिन मेरा एक बेहतर गुजरे मेरा इन टर्म्स ऑफ कि यार मैंने किससे टाइम बिताया. So that is the total, When I think about it, I personally find it very difficult to love 2 people at the same time. I understand the concept of second marriage, where people ask me that would you do second marriage or not. Maybe I would. The point is, I would want to love the second person. I don't think it's possible to love 2 people at the same time. I think love का concept थोड़ा सा हम वो कर गए misconstrued. Love is all about caring for each other. थोड़ा सा उसको अपना view मेरा. Do we care? Can we care for more than one person? I think that's a question you have to ask. Can I care? So love do is you have care? enough in me so I can take care of? Love is care. Oh, love is care. Oh, definitely. देखिए हम love को कह तो जाते हैं, but क्या really we are able to care for the person? Or love is for anyone, for people around us. It's all about that. For me, it's all about care. Do I care for people who work for me?
ये तो आपने जब क्वेश्चन आना पूछा था कि हम क्या डिस्कस करें, तो आपने मुझे कहा था कि सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, ये सब कुछ डिस्कस करें। आपने हाँ नहीं वो तो आप करें देखिए So is there a third? नहीं ख्याल होना चाहिए वेरी ऑनेस्ट दिस नोट इवन सेकंड भी नहीं होनी चाहिए What did you do then? जैसे मेरे पास कंपेनियनशिप है ना आई कैन जस्टिफाई इट मल्टीपल वेज लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि यार मैं नो अगर आप अपना फर्स्ट रिलेशनशिप ही पे बिल्ड कर ले और चेंजेस ले आए अपने में और अपने पार्टनर को कहीं चेंज जाए अगर हो जाए तो आपकी लाइफ बेहतर बन सकेगी इवन दैट टाइम देखें कोई बड़ी बात नहीं है पीपल डू सेपरेट पीपल डू गेट मैरिड अगेन दैट्स नॉट अ बिग डील सो व्हाई आई डिड इट मेरे अपने 10 रीजन मैं दे दूंगा लोग फिर भी डाउट करेंगे यार ये तो यू नो माने का नहीं बना रहा है हमें सेटिस्फाई करने के लिए बट दैट्स इट बट इफ यू आस्क मी समवन आस्क मी कि यार मैं दूसरी शादी कर लूं तो आगे व्हाई वुड यू डू दैट व्हाट्स सो यू नो आपके लिए इस लाइफ में क्या मिसिंग है जो आपको रीजन दे रहा है कि आप दूसरी शादी करें फिर थर्ड फोर्थ वो तो हर एक हो गया वो तो दैट बिकम्स अ जोक देन यू आर नॉट सीरियस सेकंड तो कोई चले लॉजिकल बात होगी थर्ड या फोर्थ तो फिर वो यू वेरी नॉन सीरियस एंड यू आर नॉट यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ कंपेनियन बट यू लुकिंग फॉर समथिंग एल्स बट दैट्स वेरी डिफरेंट सेकंड इज सीरियस, थर्ड Third is फोर्थ not. इसमें एक चीज ये भी है कि सैचुरेशन पॉइंट तो हर चीज में आता है आइदर रिलेशनशिप है बिजनेस है दोनों से ही मैं बल्कि देखिए, इंपॉर्टेंट मैं- क्वेश्चन ये है कि यू गाइस हैव अचीव्ड समथिंग वी कांट मेक अ जोक ऑफ आवर लाइफ या जब आप थर्ड या फोर्थ वो पर जोक हो जाता है दैट इज नॉट सीरियस दैट इज नॉट केयरिंग एनीमोर दैट इज मे बी वी आर ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट टू द वर्ल्ड कि जी मैं बड़ी चीजों को मैं ये मैनेज कर सकता हूँ आई डोंट बिलीव दैट इज द पॉइंट टू प्रूव दिस इज वेरी सीरियस पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन वैल्यूज वी आर टॉकिंग अबाउट डीलिंग विद ह्यूमंस या you know you can't be fair to more than one or two or three even दो के साथ फिर होना आसान है जो आपने सवाल किया that's not easy it's really a challenge to maintain No, I can understand your perspective कि यार you care for two people at the same time. I understand that. But मेरा point फिर भी वही है. I do not feel it inside me to love more than two people at the same time. I can love one person. And love as in romantic love, you know, the intimacy, the intimacy romanticism fine there is a time for that there's a room for that and there is a period for that okay. but after a certain period उसके बजाय practical challenges आ जाते हैं फिर वहाँ केयर आती है I see. ख्याल रखिएगा शादी का पहला अरसा आपका रोमांस है इंटीमेसी है वो है बट दैट डजंट लास्ट लॉन्ग Okay. दैट हैज अ टाइम फ्रेम अ पीरियड फॉर दैट I see. उसके बाद फिर प्रैक्टिकल आ जाता है तो वो वहां कैसे आप Makes sense. मेंटेन करेंगे रिलेशनशिप वहां फिर केयर आती है Makes sense. तो ये ध्यान में रखिएगा ठीक. कि रोमांस यस वी ऑल नीड रोमांस यस इंटीमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट बट एक पीरियड है That's nature's way of evolution. इट्स नेचुरल इट्स वेरी Makes नेचुरल एनिमल्स में भी है ह्यूमंस में भी है Right. Makes sense. Interesting. So we can lead to the next question. कि इधर कितना love है? Because everybody thinks, love everybody thinks, and I think everybody is very curious. कि you This guys train. looks like rivals. Like लोगों को लगता है कि कोई दुश्मनी तो exist करती है, ठीक है ना? And let's be honest, like kids like me, we're so interested to know what's really going on here. So like, is it friendship or is it like दुश्मनी here? देखिए let me explain to you for me when I meet somebody like Asiswan my eyes go lit up because I see the future of Pakistan I have done my bit for Pakistan आप पता 30 years हो गए नेटशोल को यस आपकी एज कितनी वैसे आपकी एज भी नहीं थी you were not even born when I studied नेटशोल so मैं आपकी एज नहीं पूछ रहा anyway but I can tell you Out. you were not even born then when I studied नेटशोल so I have done my bit for Pakistan and I'm happy with that जो मुझसे कह लिया but then somebody has to go to the next level Yeah. he's sitting so there can't be any rivalry at all for me inshallah he'll be bigger than his coming will be bigger than Netshol one day कोई बड़ी बात ही नहीं है because he's much younger much more energy and bigger and better ideas excellent good for Pakistan good for my country so there can't be rivalry at all मेरी rivalry किसी से भी नहीं हो सकती क्योंकि I am looking forward to people doing better than what I've done because this is what Pakistan needs and alhamdulillah I was blessed to come to Pakistan and build Netshol Pakistan has given me so much तो मुझे तो कोई रिग्रेट ही नहीं है तो मुझे तो और मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था गॉट व्हाट आई नीडेड सो नाउ समबडी एल्स शुड टेक ओवर सो व्हेन आई सी हिम एंड देयर फ्यू मोर पीपल 3-4 और यंग लोग हैं आई गेट वेरी एक्साइटेड कि वाओ देयर इज अ फ्यूचर फॉर पाकिस्तान So जब हम लोग ग्रो अप हो रहे होते हैं ना तो जब नई नई कंपनीज होती हैं तो यू हैव टू लुक फॉर समथिंग यार ये होता है ये कि हमें टैलेंट शॉर्ट है पाकिस्तान में तो एट द एंड जो कोर मसला होता है ना वही होता है कि शायद
टैलेंट पे फाइट है, मतलब अगर नेटसोल ले जाएगा तो हम नहीं ले सकेंगे, शायद ऐसा लगता है, लेकिन वेरी सून यू रियलाइज कि ऐसा है नहीं, वी कैन कोलैबोरेट टू मेक दिस इंडस्ट्री ओवरऑल लार्ज। सही, तो मेरा ख्याल है कि अब मैं एक वो चीज ऐड rivalry- करूँ आपके क्वेश्चन पे, पाकिस्तान बड़े अच्छे लोग हैं, आसिफ के एज के यंग लोग, दे वेरी शाय, Yeah. they are not upcoming, they are not coming out to tell us what they're doing. He does that, I like that better. Oh. Because he's showing that Pakistan is vibrant. I want that. I did that before, Asif and before others. I wish others have the same energy and same passion to come and talk and be social and be active and पहाड़ों पे भी चढ़े, K2 के भी वो कर लें and unfortunately no. So somehow IT लोग shy है, क्या है? They're not forthcoming. They're not willing to share. उनका जो आपको शायद they're fearful कि somebody will take away the business. Yeah. हो ही नहीं सकता. There's no way Asif can take away my customer or I can go after his customer. It's a big world out there. There's so much for us to take. तो हम तो कुछ भी लेके नहीं आए. So they can't be any rival. राइट। सो और मैं सी बताऊँ कि आपको देख के ही तो ये फील हुआ था कि सीईओ जो होता है वो उसको सोशल पे आना चाहिए, सीईओ कैन टॉक अबाउट थिंग्स एंड इट्स ओके। मतलब यानी शुरू में ये सारी स्टेजेस होती हैं जिसमें आप पहले फील करते हो कि यार मुझे ना कम्पीट करना है, फिर बाद में फील करना है कोलैबोरेट करना है, सारे सेम ही उसमें है, सेम बोर्ड में तो नहीं है, सेम नहीं, स्टॉक में compete करना है to become better and bigger. बिजनेस में नहीं कर सकते आप. मेरे कस्टमर तो नहीं ले सकते ना. या ऑफ कोर्स तो competition है. जी। You have to do better than what I did. That's a competition. टैलेंट पे होता है, लेकिन हाँ, लेकिन वो That's a challenge. That's what you have to do better than what SG. सब मुझे SG कहते हैं. Everybody call me SG. So you have to do better than SG in the world, in Pakistan. So that's your competition with me, not with my customer. You can't take my business. 100%. I can't take your business. It doesn't work that way. But when हमारी it comes to industry- competition in Pakistan, it's usually not about customers, it's about the talent. Very few talent. That's okay. If somebody wants to work with Dev Singh, then you must be offering better than I. Then they have the right. Right. जब मेरे पास कोई जा रहा होता है ना, यकीन कीजिए मैं खुद उनको दुआ देके भेजता हूँ, यार गुड लक, ऑल द बेस्ट। हालांकि वी लूज गुड पीपल, बट व्हेन आई वाज यंग आई हैव चेंज कंपनीज because I thought I should go to a better place. So if somebody thinks that Dev Singh is better than Red Soul environment, then they have the right to come here. There's no way I can stop them. There's no way. और वैसे अच्छा है कि नेटसोल जैसी कंपनीज 30 इयर्स पहले बन गई थी, हमारे लिए आसानी है, वरना पाकिस्तान में टैलेंट और किसी ने बनाया ना होता। तो अब ये जो हाई लेवल टैलेंट है, मिडिल टियर है, ये हमें नेटसोल सिस्टम्स के अलावा कहीं मिलती नहीं है। आपको 8,000 ex Netsolian पूरी दुनिया में, they are everywhere in the world. Wherever I go, they get together around me and they sit. I mean, we just like family. और वो मैं कनाडा में, मैं टोरंटो में था, we got 50 of ex-Netsolians sat with me and we ate and we talked about power and it was like, मैं वैंकूवर गया, same, मैं मेलबर्न जाता हूँ, same, मैं सिडनी जाता हूँ, same. So we have built a relationship with like a family. I support them wherever they want to go, whoever they want to join. मैं अपना रेफरेंस देने को तैयार हूँ, जाओ यार, good luck with your life. I shouldn't be coming in the way of somebody better life. So ये तो unfortunately some of us think that way. I don't. Makes sense. इसमें एक चीज़ जो मैं कहूँगी जहाँ पे मुझे थोड़ा सा गैप लगता है, बिकॉज हम सारे सोशल मीडिया पे भी हैं और हम ये भी देखते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। सो वी हैवंट सीन बिफोर कि जिस तरह भी हम बात कर रहे थे, आई थिंक दिस द फर्स्ट टाइम कि आप लोग एक दूसरे के बारे में जो व्यूज़ रखते हैं वो शेयर हो रहे हैं। तो वो जब चीज़ आई ही नहीं है सामने, तो वो एक जो कॉन्सेप्ट है ना कि कंसोर्शियम होगा या कोलैबोरेशन हो सकती है, वो कभी दिखा ही नहीं, वो एक होप नहीं मिली। तो हम क्यों नहीं बात कर पाते इतना पब्लिकली के? देखिए, मैंने आपसे admire पहले भी नहीं कर कहा है पाते। कि आपसे कहा कि हम थोड़े शाय, IT की बात करूँ, थोड़े शाय हैं एंड वी आर टू मच इनटू आवरसेल्फ, हम अपना ही कुपे लगे होते हैं। आई थिंक मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दी कुछ साल पहले, मैं 2009 में सोशल मीडिया पे आ गया था। आप निकालें मेरी यूट्यूब देखें, मेरे देखें, I was always Very talking, active. always meeting people, always encouraging people, always mentoring, तो आई बिलीव के दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे बात आपकी जिम्मेदारी है, ये आप होल्ड नहीं कर सकते। आपको जिम्मेदारी है कि आपने बुक भी लिखनी है जो इससे मैंने लिखी, और आपने लोगों को मेंटोर भी करना, जो आप करते हो। आई नो यू डू दैट। सो यू हैव टू बी मेंटोर, यू हैव टू गाइड पीपल, और फिर आपने कोशिश करनी कि उनमें से कोई बच्चा आपसे बड़ी कंपनी बनाए, क्योंकि यू हैव डन योर माशाल्लाह, you will have your wealth, you will have your name, you got your name, let other people also. चले feeling a lot of pressure, but sure. लेकिन आप एक्टिव हैं भी सोशल मीडिया पे, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि हाउ इज दैट वर्क्स फॉर यू? लाइक सोशल मीडिया पे दोनों ही आप एक्टिव हैं, तो वो And also इस- like, sorry to cut, Yeah, but yeah, like please. both of you are very active on social media, and so people say a lot of stuff about both of you, right? You have your own comments, you have your own comments, and I'm pretty sure you guys look through them as well. So, and I think one thing we as जो हमारी generation वो understand नहीं, मतलब हमें तो चलो we are very vocal about mental health, right? But necessarily आपकी generation नहीं थी, and so how do you guys deal with mental health in a leadership position
when you guys get negative comments, or even in your own communities when there's backlash? कभी आप मेरे जवाब पढ़ा करें, जब भी मैं कोई और बड़े अच्छे खासे करारे मुंह से आते हैं ना, तो sometimes I smile and sometimes I ask silly question from them. But see, I feel that this is their naivety, this is their ignorance not to understand what exactly I'm trying to do. तो मैं उन पर गुस्सा नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि लेट मी एजुकेट देम, सो आई एम ट्राइंग टू एजुकेट देम बाय बी इवन पोलाइटली बिल्कुल अच्छा खासा आप गौर करना, मैं लफ्ज़ों में उन्हें वो सुना जाता हूँ कि यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड डू दैट, बिहेव योरसेल्फ, थिंग्स लाइक दैट. सो वी हैव टू मैनेज दैट. तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ऑफेंड होना चाहिए. आई डोंट गेट ऑफेंडेड एंड इनफैक्ट आई लाइक समटाइम्स उससे डिस्कशन शुरू हो जाती है. और बड़े मजे की बात है कि मैं जवाब देता हूँ, बाकी लोग पीछे पड़ जाते हैं उसके. पीपल गो आफ्टर द पर्सन और मेल और फीमेल हुआ जो सिली बात कर रहा है. It's good. Negativity, in fact, creates debate. You want that. अगर सारे पॉजिटिव आ जाएंगे कमेंट तो फिर उसमें डिबेट को नहीं आ रही होगी. ऐसे ही. और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी यही है ना कि यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. मतलब यानी यू चूज, आई चूज टू कम ऑनलाइन एंड बिकम एन इन्फ्लुएंसर. Yeah. नाउ पीपल हैव द राइट टू कमेंट ऑन Yes. व्हाटएवर आई एम सेइंग. Yes. I'm making an opinion, they share their opinion, Yes. right? They're respectful, not respectful, that's obviously their upbringing. My goal when I come on social media, मैं रहीमिया खान से आया था. Yeah. और मुझे वो गाइडेंस नहीं मिली थी जो कि बहुत हेल्प कर सकती है. Yeah, yeah. मुझे ये फील होता है कि यार द नेक्स्ट गाय हु इज कमिंग फ्रॉम रहीमिया खान शुड गेट दैट गाइडेंस. मैं जनरली ये बार बार अपने आप को रिफ्लेक्ट करता हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्ट, यार दिस इज द गोल, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. एंड देयर आर पीपल हु आर फाइंडिंग इंस्पिरेशंस. आई फाइंड पीपल हियर एंड देयर दैट सेज कि यार मैंने अपना काम स्टार्ट किया, मेरे पास इतने एम्प्लॉइज हैं, इतनी बड़ी कंपनी बन गई, ये हो रहा है. एंड आई रियली दैट मेक्स माई डे. लाइक आई गेट माई एनर्जी फ्रॉम दैट. सो हेट कमेंट मेंटल हेल्थ से मसला, मेंटल हेल्थ के और इश्यूज हैं और आई एम श्योर कि हम उस पर बात करेंगे. लेकिन But it doesn't get to you No. when you read like No. a lot of things about yourself. we just and- ignore it. I ignore it. It's Okay, that's nice. क्या बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा. There we have it, guys. There we have it. okay. अच्छा ठीक है, हाँ, you I get very passionate about these मैं questions. ये वैसे पूछने लगी थी कि कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई ऐसा कमेंट हो जो बहुत ही फनी था लेकिन लॉजिकल था, आप लोगों ने कुछ ऐसा याद हो अपने सोशल से? नहीं देखिए, मेरे पास तो बहुत कमेंट आते हैं एंड समटाइम पीपल डू रैशनल क्वेश्चन जो मेरे ओपिनियन के कंट्रा होते हैं. तो आई लाइक दैट, आई डू अप्रिशिएट दैट, आई डू सेड कि यार आई स्टैंड करेक्टेड और वी कैन एग्री टू डिसएग्री, बट दैट वाज माय ओपिनियन, बट गुड टू हियर योर ओपिनियन. तो बहुत दफ़ा लोग काफ़ी डिटेल में लिखते हैं मैं जो कुछ चीज़ लिखता हूँ. अब जैसे अभी मैंने लिखा था कि 3-4 दिन पहले लिखा है कि आर्ट इंडस्ट्री इज डाइंग एंड AI इंडस्ट्री इज टेकिंग ओवर. तो लोगों ने काफ़ी इस पर लिखा लंबा कि नहीं ये नहीं है, AI इज पार्ट ऑफ IT इंडस्ट्री, ये ब्ला ब्ला. मैंने कहा फाइन, बट दैट वाज देयर ओपिनियन. मेरा ओपिनियन बड़ा क्लियर था, मैंने बड़ा क्लियर इनको मैं शेयर कर रहा था सबको कि बी अवेयर. IT इंडस्ट्री देखिए, IT इंडस्ट्री कहाँ से बनी. आज से 40 years ago when I started my career in in this technology industry, we used to call computerization. It wasn't called information technology at that time. The information technology term later on आई है. So for a long period this term was there, information technology. And information technology was all about hardware, software मिला के जो हम बनाते थे हम उसे information technology कहते हैं. AI on the other hand is very different. AI will be more about software, more hardware तो एक पीस आएगा और बाकी will be all about tools. This will change our industry. It will not be IT anymore. It will not be. It will be all about how these tools will be used to create the work, create things are done. So ये लोगों को भी समझ नहीं आ रही. People don't understand मैंने क्या कहा है. Actually IT will disappear. This word will disappear, and AI will become a real. हम कोई और नाम दे देंगे, but it will be a real powerhouse engine of all the work we do. Right. So this is a change which is already happening. ये कल नहीं होगी. It won't happen tomorrow. It's happening now. And it's not overrated. So AI लोग ये समझते हैं कि अभी सैचुरेट हो गया, ये ओवररेट हो गया. मुझे अक्सर लोग ये भी रीच आउट करके कह देते हैं कि अगले 5 सालों में भी AI ये होगा. Right? So the demand is growing. What we are seeing is कि self driving cars में चले जाएं, किसी चीज़ में चले जाएं, demand is growing and it is disrupting. So अगर for example मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी है कि नेक्स्ट 5 ईयर किसी ने प्लान करना है और आज प्लान कर रहा है तो वो क्या करे, क्या वो AI में जाए. मेरा ज़ाती ख्याल यही होगा कि AI और AI enabled जितनी भी सर्विसेज हैं, डाटा साइंस हो सकती है या साइबर सिक्योरिटी हो सकती है, क्योंकि जब सारा डाटा ऑनलाइन जाएगा तो कोई ना कोई थ्रेट्स तो आएंगी. और ये मैटर दो jobs. Yeah. 2 jobs will be left in the world going forward. कौन से 2 जॉब हैं? एक है people who will create new AI. People who will create new tools and create new hardware. Quantum भी आ रहा, ये आ रहा और नया सारे. So but there will be few people. There are few people because there will be
engineers at a very high end, and they will keep adding into AI, environment. Second करोगे जो AI use करेगी, बस this is it. Doesn't matter what profession you're in. You law, medical law, a lawyer है, medical है, pharmaceutical है, आप content writer है, आप you will be using the tool. If you don't use the tool, you are irrelevant. Use the tool, everyone. If you want your jobs to be intact. So that's what I meant when I said IT industry is dying. But अच्छा like Go ahead. my opinion मैं अभी आया मुझे रोजा भी लग रहा है अभी थोड़े से देर में तुम्हारा खुलने वाला एक है एसी बंद कर दें, थोड़ा ठंडा हो गया। so मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह चैट जीपीटी Need भी that, अब एक स्टार्टिंग टू बिगिन विद हर जगह इट्स एवरीवेयर वो इतना ज़्यादा आप यूज़ करते हो कि एक पॉइंट पे आपको जाके लगने लग जाता है कि ये आपके लिए शायद इतना ज़्यादा you have to look for your own self like other than the tool you just start using it so much because you start relying it उसके ऊपर मतलब मुझे लगता है कि it has to I mean लिमिट करना चाहिए थोड़ा सा AI के यूज़ को अब जिस तरह इंफॉर्मेशन डाइट कह रहे हैं लोग कि AI के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन गोइंग ऑन और आई मीन ये मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बट मे बी The human touch of you Yeah, should I think- remains. एंडोर्स तो हर कोई कर ही रहा है चैट जीपीटी और AI कोर्सेज अब इतने ज़्यादा लोग बेच रहे होते See, हैं now you're talking emotionally. I could be I No, could, no, yeah. no, and रोजा लग रहा है। but I agree. Look, Yeah. सलीम साहब जाइए, no. Let me say what you said. 100% I agree with you. Yeah. हमारी humans वो खत्म होती जा रही है, but you have no choice. Yeah. If you don't do it, somebody else do it, better than you, and you'll be redundant. It's very simple. I think so. AI tools का जहाँ concept है उसमें you have to use them to eliminate your static work. For now, the current phase of AI that we are in, I personally do not believe in AGI. I think it's वो अभी बात हो रही है कि शायद Yeah. लेकिन I think the current technology is nowhere near to that. Right now, the tools are there to remove the static work. Yeah. But the creativity of it, that's yours. Yeah. You were there, JK में. जी जी हम Okay. But you didn't attend the session. मुलाकात A session. Session, yeah. So this young man from Karachi, there were two of them. They run a digital media Right. company. And वो उससे हमें अपना दिखाया work he's done. He said we have 35 people working for us. Same. कहते ये क्लिप मैंने खुद बनाया without using it. It was an eye opener what he did with AI. I'm sorry, I disagree with you. No, sir, 100%. लेकिन the prompt was creative. There has to be a creativity aspect. The AI that is generating for you, it's based on the data that is already there. It's not generating out of thin air. Let's be honest. And we जितना डेटा क्यों तेजी से मूव कर रहा है क्योंकि we already have so much data. So now it's generating itself very rapidly. Sure. And ये रैपिड और हो जाए क्योंकि अब हमारे पास हार्डवेयर और वो आता जा रहा है वी गेटिंग मोर हार्डवेयर व्हिच इज क्विकर टू प्रोसेस सो ये एक ऐसी ट्रेन है जिसकी 600 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और ये इसमें ब्रेक भी नहीं है तो ये अब मैं थोड़ा सा कहूँगा बी प्रिपेयर्ड कि सिर्फ ये चैट जीपीटी नहीं है जस्ट प्रॉम्प्टिंग नहीं है Yeah. नहीं so जो ये बात कर रहे हैं मैं अगर if I put words in your mouth okay what you were saying मैं सॉन्ग लिख रहा था आजकल ठीक है तो मैं उसकी शायरी लिखने बैठा तो थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ा तो मैंने कहा यार चैटजीपीटी कर लेते हैं इसको फिर मैं चैटजीपीटी किया मेरे से बेहतर उसने लिख दिया ठीक फिर मैंने उसको जब सॉन्ग में निकाला तो मुझे फील हुआ कि वो क्रिएटिव सॉन्ग नहीं है ह्यूमन है ना ह्यूमन उसमें ह्यूमन नहीं है राइट सो मेरे ये ख्याल है कि यूजिंग टूल्स टू मच एंड रिलाइंग ऑन देम kill the whole purpose of your creativity. I tell you what I am very unhappy with AI. I am Same, totally like, scared with AI. बहुत ज़्यादा, it's very I believe terrifying. that the humans are the idiots. We are stupid. We are handing over all ourselves to AI, and in 10 years' time, we'll regret it. मैं आपको भी बताता हूँ. Yeah. And because there is so much information, आपको इस तरह like there's always a state of paranoia. आपको So- लग रहा होता है पता नहीं So मेरा तो ये है कि in 10 years from now, there will be very few jobs left, and machines will be doing job. So what will humans do? ये मुझे मेरा दिमाग घूम रहा है कि what will happen few years from now. ये बता दूं मैं आपको. तो इसको आप देख लें कि ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में से निकल जाएगी. हाँ of course यानी बिजली ज़्यादा हुई तो अब लोग हाथ से Yeah. नहीं चीजें करेंगे ना मतलब you have to adapt it. So you guys have a challenge to stay relevant. And how do you stay relevant is, like it or not, what's your name? उमर मोहम्मद उमर Like it or not,
you have no choice but to make sure that you're able to use all the tools available for you to deliver a very quality, work which will help your organization to do better. चले हम ये बात कर ही रहे हैं तो मैं आपसे एक कंट्रोवर्शियल बात बताता हूँ, जो मेरा पर्सनल बिलीफ है। नहीं, अभी तक आपने कौन सी सही बात की है मुझसे? हो चुकी है। एक भी बात आपने मुझसे लोगों मेरा से की है? कंट्रोवर्शियल बिलीफ है कि द सेफेस्ट जॉब इन कमिंग years will be of entrepreneurs. देखिए बिल्कुल 100%, लेकिन एंटरप्रेन्योर भी you will funny thing, you will see a one man unicorn billionaire, one man. Yeah. Yeah, depends how you make We are fun of going yourself. towards the Like, economy, yes. AI वाले दौर पे। See, when I used to mentor last year ना, अभी AI कहता है तो मैं कहता यार, do you want to be a job taker or job creator to become entrepreneur? मैं ये कहता था हर वक्त लेक्चर था। अब वो भी मेरे दिमाग, अब मैं उसको सोचना परेशान हूँ यार, ये तो वन मैन शो बन जाएगा तो फिर जॉब का क्रिएट क्योंकि किया, we are- ये अपना जॉब क्रिएट करके बैठ गए, बाकी जॉब तो गए। So look, it's a very scary world we are getting into. Yeah. It's a water जिससे हमें पता नहीं कि कितनी शार्क्स और कितने मगरमच्छ हैं। Yes. And I tell you what, humans don't realize what they do doing this. ये तो क्वांटम जो मशीन्स आ रही है ना, वो तो कुछ और ही हो जाएगा। Yeah. Can you imagine what they would do with data when they start processing? So I personally believe that we humans are very unwise. चलो मैं अच्छा प्रोड्यूस करता हूँ, मैं stupid भी नहीं कहता, very unwise to really work on AI the way we're doing it now, and करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, मैं चॉइस ही कोई नहीं है, I'll lose my business. Right. अब ताली हो गई, 6-15 हो गए। Sure, thank you. Please guys. हम कट नहीं कर रहे हैं, चला रहे हैं। खैर अब हम टैलेंट की बात कर ही रहे हैं और स्केरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। जो चीज़ मेरे ख्याल से सारों का ही एक है कि टिश्यू दीजिए। हाँ जी, टिश्यू है। हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत पीछे हैं जो नए काम चल रहे हैं। Thanks, Shuru. क्वेश्चन सब बहुत लोग पीछे। अगर आईटी इंडस्ट्री पीछे है और हम रिलेवेंट हो रहे हैं, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं वो तो बहुत पीछे हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी नहीं, हमारे स्कूल्स का भी इशू है। हमें अपने स्कूलिंग चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपने बच्चों को स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1 वी स्टार्ट गिविंग देम एक्सेस टू चैट जीपीटी। उनको प्रॉम्प्टिंग अभी से देनी पड़ेगी, स्टार्ट प्रॉम्प्टिंग नाउ। वो जो ज़माना चला गया कि किताब पढ़ के अपना एग्जाम दो, दैट वॉन्ट बी नीडेड एनीमोर। राइट। It scares जो me. हमारे The transition is scary. बहुत scary यूनिवर्सिटी transition. के इश्यूज हैं, तो आपको मैंने कह दिया, it is to me, लोग people don't realize that where we heading. We're heading to territory जो हम जिसे जी मैं इनको पास है। मुझे पहले दीजिएगा, मैं सैलरी ले लूँ। थैंक यू। सॉरी, आपकी बात थोड़ी थी, मैं बात कर रही। सो आई थिंक हम इंडस्ट्री में बैठ के अक्सर यूनिवर्सिटीज़ पे एतराज़ भी कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर वो भी पढ़ा नहीं पा रहे या वो लेटेस्ट उस पर नहीं है। हमने कभी मतलब एज अ इंडस्ट्री सपोर्ट भी तो नहीं किया यूनिवर्सिटीज़ को कि उनके टीचिंग की तनख्वाहें जो हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली हमारा Thanks, Mani. जिम्मेदारी है that we all take our time out and spend time with academia, उनसे गपशप लगाएं, उनसे बात करें, उनसे डिबेट करें, डिस्कस करें। अभी आए हुए थे, गरीब यूनिवर्सिटी वाले भी आए हुए थे हमारे सेशन में, में गया था तो बहुत बड़ी अच्छी उनसे डिस्कशन हुई थी। वी आर अ वेरी गुड डिबेट विद देम एंड उनका भी ये था कि सर टाइम दे, आए बैठे हमारे साथ। मैंने कहा हाँ यार देना चाहिए, वी शुड बी एबल टू स्पेंड टाइम विद देम। वी कैन कंप्लेन कि यूनिवर्सिटी वाले दे आर नॉट अप टू डेट विद व्हाट दे आर ऑफरिंग एंड व्हाट दे आर ऑफरिंग इज नॉट रेलेवेंट, एंड आई एग्री विद दैट। Most of it, what we're parting as education to the young generation is not going to be relevant. It's already not relevant. Yeah, that's true. हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे, वो याद है, हमें रटवाते थे सेकेंड वॉर की डेट्स, चीज़ें, कौन था क्या था। माई 10-year-old son, आप उससे पूछते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, क्या हुई थी, किसने शुरू की थी, he'll tell you full history. वो यूट्यूब देखता था, Yeah. वो पूरा बता देगा कि वो प्रिंस वाज किल्ड इन ऑस्ट्रिया एंड 1914, उसको डेट भी याद है। अब मुझे बाहर पढ़ती थी टीचर, मुझे डेट ही नहीं याद रहती थी। So the relevance of education का जो था ना, रीजन क्या था, so we know about things, we were educated, so we know, right? They know better than us in a different manner. So then do we need universities? देखिए ultimately it's become all online.
ultimately the education. बट मैं इस चीज़ में भी नहीं, मतलब जिस तरह अभी मैं पहले भी मैंने जिक्र किया वो एआई कोर्सेज के बारे में, और मतलब लोग डिग्रीज बेच रहे हैं ऑनलाइन. आई डोंट थिंक दैट्स, आई मीन इट हैज एनी सब्सटेंस उस तरीके से जो हमारे जो एक कन्वेंशनल तरीके से जिस तरीके So a से discipline of degree is not there in an online course, you're saying. बट लाइक जस्ट मेकिंग डिसिप्लिन ऑन इट्स ओन इसमें एक और online, एक चीज़ से like जो मैं ऐड internet करूँगी, के फॉर एग्जांपल जिस तरह हम through कहते हैं AI. एंटरप्रेन्योरशिप में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरलाइन प्रॉब्लम आपको पता हो, आप ऊपर जो भी सोल्यूशन दे रहे हो दैट शुड वर्क फॉर दैट प्रॉब्लम. व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेल एंड एवरीथिंग, अब एक्सेल इज़ अ टूल और अब उससे भी बेहतर टूल्स आ चुकी हैं जो कि डेटा sorting के लिए हैं. सो अंडरलाइन चीज़ ये थी कि हमने अपने आप को ट्रेन करना था डेटा के लिए, यू नो. तो फिर आपकी जो रेलिवेंसी और इरेलीवेंसी है वो चीज़ उस वक्त डिबेट में आती है. सो अभी जब हम जितनी चीज़ों की बात करें, जिस तरह आपने कहा कि एआई में टूल्स बन जाएंगे और पीपल विल बी लाइक यूजिंग टूल्स. सो अंडरलाइन ऐसी क्या चीज़ होगी, बिकॉज अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आती रह रही है कि हमारी रेलिवेंसी रहे. आई कम फ्रॉम ए बैकग्राउंड विच इज़ लाइक हाईली नॉन टेक, तो मेरी रेलिवेंसी, अब मैंने यहाँ पर काम हम वहीं कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट हम बिजनेस में ही कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम टेक, उनका हमेशा हमारे से ऊपर एक स्टेप रहेगा. बट हाउ वी कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू दैट लेवल कि वो उनके साथ हम कम्पीट कर सकें इसमें. जो उनका ऊपर स्टेप रहेगा, मैं पहले से डिस्कस करता हूँ. असल में ये वाली फीलिंग ज़्यादा डेवलप होती है और सॉफ्टवेयर में जॉब करते हो तो आपको फील होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो शायद ऊपर की चीज़ें हम नीचे ऐसे नहीं है. और बेसिकली ड्रिवन भी सारी होती है इसकी सैलरीज मनी इज अ मेजर वो होते हैं देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना, मार्केट डिमांड है. आपका ख्याल है कि जितने लोग मेरे पास काम कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब कर रहे हैं? ना. There you go. You got your answer. Programmer is not a software engineer. So engineer वो जो चीजें डिजाइन करता है, मैं उसे इंजीनियर कहता हूँ, जो मेरी चीज को करता है. Most of our graduates are working as a programmer. They're not engineers. They're not. Okay. Yeah. Let me correct. They're not used as engineers, right? Agree or disagree? या So आपको जवाब मिल गया. अच्छा, programmer. Who can become a programmer? Anybody who can learn a tool, script लिख ले, मेरे लिए प्रोग्रामर बन गए. एक शॉर्ट प्रोग्रामिंग. तो क्या उसके लिए उसको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए थी? आप बता दीजिए मुझे. Would they need an engineering degree to become a programmer? हाँ, to design a system, to engineer, there we will need engineers and we will hire some of them. But क्या सारे इंजीनियर्स हायर करने चाहिए? We can open the question here. So I understand कि मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस इज अ स्किल तो सबको ही आनी चाहिए. बेसिक कंप्यूटर साइंस एज अ स्किल वो तो मतलब से मैथ है, आपको आना चाहिए. कंप्यूटर साइंस भी आना चाहिए. हम उसको एज अ डिसिप्लिन पढ़ा रहे हैं अभी, लेकिन ये हमारे डिसिप्लिन का पहले से पार्ट होता तो इस एज अ डिसिप्लिन ना पढ़ना पड़ता. मुझे पर्सनली लगता है कि डिसिप्लिन तो है ही, जैसे डॉक्टर एक डिसिप्लिन है, राइट. सो एंड अ कंप्यूटर साइंस डॉक्टर, यू नो, एंड अ कंप्यूटर साइंस enabled economist, you know, so that he knows कि जो भी उसके में एल्गोरिथम्स हैं उसको उसमें प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करना है, और उसको बेसिक नॉलेज हो, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. पाइथन कैसे वर्क करती है, वेब क्या होता है, ये इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. तो चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट यू कैन यूज इन टर्म्स ऑफ टूल्स सो दैट यू कैन एनेबल योरसेल्फ. मुझे लगता है इस टाइम वर्ल्ड इज फिल्ड विद ईदर कंप्यूटर साइंटिस्ट और अदर डिसिप्लिन्स एंड देयर इज नो टू वे. जैसा ब्रूस ली था ना, फिलोसोफर एंड अ कंग फू फाइटर, वर्सेस देयर आर सो मेनी कंग फू फाइटर्स, देयर आर सो मेनी फिलोसोफर्स, बट यू कंबाइन दिस, इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल थिंग. You know, combination of both is देखें ये जो टर्म प्रोग्रामर के ना, वो द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ये भी टर्म अब हो जाएगी, रिलेवेंट हो जाएगी. लर्न टू बी, आप देखिएगा ऐसा सा, एंड वी विल बी देन यूजिंग यू नो एडिटिंग टूल्स टू जनरेट द कोड आल्सो. तो प्रोग्रामर भी गया. you can right now. Yeah. Yeah. Already got. तो ध्यान रखिएगा कि फिर वो बात, लेट्स गो बैक टू कि जो एजुकेशन हम दे रहे हैं क्या उसकी रेलेवेंस क्या है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दैट. सो उसकी या फिर क्या दें कि जो आपका सवाल है कि वो फिर यूजफुल हो जाए. यानी क्या बेसिक उसको कंप्यूटर की बताओ, क्या कंप्यूटर साइंस का थोड़ा पता हो, या लॉगरिथम लिखने की जो एबिलिटी हो, टू मैथ समझो, या दैट वी डू. बट अदरवाइज आई बिलीव दैट मेजर शिफ्ट इज नीडेड. लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा. नोबडी हैज अ करेज टू गो टू एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसे, यानी यार ये सब टाइम वेस्ट करें. ये बच्चा जब निकलेगा पहले से शुरू करेगा और 16 साल के बाद पढ़ने लगे तो उसकी जॉब उसको कोई नहीं हायर करेगा. अभी मैं स्टडी पढ़ता है कि हार्वर्ड के 25% लोग अभी तक हायर नहीं हुए. Oh wow. फर्स्ट टाइम हार्वर्ड 25% अभी तक हायर नहीं हुए. 6 महीने हो गए, नोबडी इज हायरिंग हार्वर्ड के MBAs नॉट हायर्ड. इट्स टेलिंग यू समथिंग. हाँ, अगर आप ना देखें तो हमारी मर्जी, आप इग्नोर कर दें. उन्होंने नहीं तो कोई रिसेशन, इट्स नॉट रिसेशन. हार्वर्ड के लोग रिसेशन ताल्लुक नहीं था, वो तो बल्कि रिसेशन में ज्यादा काम आते हैं. दे गो एंड हेल्प टेक ओवर द रिसेशन, बट देयर इज समथिंग एल्स इज हैपनिंग. समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन.
Very अभी कोई interesting. स्टार्ट भी है इस तरह से कि लाइक पीपल एज 27 till 38 और हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा कभी जॉबलेसनेस कभी नहीं हुई इस एज ब्रैकेट के अंदर। ये तो अभी कुछ भी नहीं देखा आपने। This is just, मैं डरा नहीं रहा आपको भाई, मैं तैयार कर रहा हूँ आपको। Be aware, so you are, you are smart enough to make sure आप ये टाइम अपना ज़ाया ना करें और कुछ कर लें। Achha, since we're talking about CS and universities and education, so but given the current scenarios and you guys are the powerhouses of IT, you guys hire a lot of like CS grads to your companies. We do. And this is a question okay, I think every student wants to know right now from both of you being in this one frame. If you guys were to have to rate top 4 CS universities of Pakistan, something the talent that you guys prefer, what would it be? And the options could be LUMS, FAST, NUST, UET, UMT. Kaun se 4 talents that you feel like are producing good CS grads? Right now. Yes, right now. And you both have to. There's no running from this question. You both have to write. Not ready for No. this. So मेरा इसमें ख्याल ये है कि देखिए डिपेंड करता है कि आप किस लिहाज से नंबर 1 ढूंढ रहे हो। कोई एक एब्सोल्यूट नंबर 1 ओपिनियन है नहीं, राइट? सो लेट्स सपोज अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जिसमें फैकल्टी बहुत कमाल हो, रिसर्च का एनवायरनमेंट हो, तो नंबर 1 इज लम्स। इसमें कोई दो राय नहीं है। Okay. एज ऑफ टुडे लम्स। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एज ऑफ टुडे मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जिसने पास्ट में लेजेंडरी प्रोग्रामर्स प्रोड्यूस किए हो, तो डेफिनेटली फास्ट। उसमें कोई दूसरी मतलब दो राय थी। अगर हम ये कह रहे हैं कि जी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिला हो, या आपका करिकुलम यानी वेटेड हो थ्रू HECP और उनके पास इतनी पावर हो कि वो इंडस्ट्री को भी कर सकते हो इंक्लूड, तो नस्ट Okay. इज डेफिनेटली नंबर 1। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, लोकल मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। Okay. सही, लेकिन मैं इसे नंबर 4 पे नहीं कहूँगा। मैं नंबर 4 पे जिकी और PU CIT को साथ ही रखूँगा। तो जिकी का भी बहुत यानी very few very legendary people in the market, very Okay. few but very good people, सही? तो मेरे ख्याल से these 4 are Okay. Answering stuff for you, the 4 Again, top. University does make a difference. Environment is important. आपका जो कैंपस First है, break आपकी लेंगे। फैकल्टी है, आपका उससे फर्क पड़ता है। इन्वायरमेंट से, जगह से, लैब से, टीचर से। बट हमारी एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर इंडिविजुअल मैटर्स। उनका नेचुरली एबिलिटी होती है, दे आर वेरी हंग्री टू लर्न एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर। वो लोग हैं जो अच्छे प्रोग्रामर बनते हैं, अच्छे हमारे इंजीनियर बनते हैं, और दे कुड बी फ्रॉम एनी स्कूल एट ऑल। आई हैव सीन हमारे पास लोग हैं। But if you have a name, if you have a name for it, इसका मतलब ये तो बहुत politically correct answer है. वो मैं नाम तो दे दूंगा मैं, देखिए वो तो आप मुझसे नाम लीजिए। Please नाम. वो तो लम्स है, पास है, नर्स है, किए। Yes. But let me add to that, don't take away the individuals who come from small schools. Yeah. Don't take Definitely. मैं नबल गया लेक्चर देने के लिए, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दोस किड्स। दे आर फ्रॉम पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए हैं और दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल हाउसेस, Namalviya Wali. नबलदिया वाले। Yeah. जब हम उनसे बात करेंगे ना, यू विल फील गुड अबाउट ये अच्छा फ्यूचर में ये बच्चा क्या करेगा। सो देखिए, स्कूल ठीक है, स्कूल एक्सपेंसिव स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, लैब्स है, हर चीज़ है, बट इंडिविजुअल बच्चा मैटर करता है। लास्ट ईयर डेवजिंग का बेस्ट प्रोग्रामर जो था ना वो NCBAE से आया था। चलो कर ले बात। अब आप मैं बस ये कह रहा हूँ कि और हम लम्स फास्ट ये नष्ट करते रहते हैं, तो मतलब ये बात है कि एक्सेप्शंस आर देयर। बड़े जनरल बात हो रही थी, हम तो वैसे Yes. कानों में मजे की अच्छा बात चले, let's हम क्वेश्चन को दोबारा रीशेप भी कर सकते हैं, ठीक है ना? Because I need specific answers and I love your answers, but I would need specific answers Of too. course, of course. If you guys were students again and you would have to take admission again in a CS university, what would it be? Name one. अब एक नाम है. एडमिशन तो एक जगह ही होगा ना। मेरे आई थिंक व्हाट आई नीड कि मेरा दिमाग चले, माय माइंड वर्क, उसके लिए इन्वायरमेंट आई लुक फॉर। मेरे लिए कैंपस की इन्वायरमेंट बहुत क्रिटिकल है। And where would it be? True. अभी जल्दी अब मैं आपके ऑफिस में इंटर हूँ। Why you have created an environment? Why did you do that? कहा कि जो भी अंदर दाखिल हो उसको फील अच्छा हो, वो उसको काम में he or she is more creative. That's what matters to that. So इस लिहाज से I like LUMS campus, very nice. हम मैं वहाँ गया था अभी गुलाब साहब जी। That campus is located beautifully. Yeah. उसकी जो लोकेशन है, I like that. I love to live in hostel there. मियाँ वाली का जो है कैंपस वो बड़ी लेक के ऊपर है, Isogura लेक। तो it does matter
कि where you are Okay. and environment कितनी open वैसे है। जिकी का भी बड़ा खूबसूरत था अभी आप गए थे वो जो ऊपर हमने गोल्फ के लिए वो अमेजिंग जगह है उसकी जो लोकेशन है उसकी जो द वे इट इज सिचुएटेड ऑन द तलबला के नेक के ऊपर है लेक है सो yes it does help to be creative when you have an environment which is open and like that बाकी आप ये चीज they are very good शुरू में हमने हमेशा फास्ट के बच्चे हायर किए some excellent school they produce some brilliant guys बट अगर आप एक्सेप्शन की बात करें तो फिर कैंपस का फर्क पड़ता है Okay. So, and where would you take admission if you मेरा were ऑल starting? टाइम लव इज फास्ट मैं Fast. आई वेंट टू फास्ट दे चोज मी व्हेन आई वाज नथिंग दे मेड मी व्हाट आई एम सो ऑल टाइम लव Wow. मैं एक्सपेक्ट करी थी आप लोग कहेंगे कि हम यूनिवर्सिटी जाते हैं ना अब मेरा दिल करता है कि मैं दोबारा जाऊँ अब मैं स्विच देख रहा हूँ बहुत दिल करता है कि जाए क्लास में बैठे हो और टीचर को तंग करूँ सिली क्वेश्चन कर करके क्योंकि आई शुड आस्क लॉट ऑफ सिली क्वेश्चन क्योंकि मैं बहुत सिली क्वेश्चन करता हूँ अपने बच्चों के साथ भी बैठते हैं ना जब मेरे साथ हम रिव्यू कर रहे होते हैं तो मैं बहुत तंग करता हूँ उनको हाँ सिली क्वेश्चन ये मुझे फील होता है कि यूनिवर्सिटी की लाइफ मैंने जी नहीं प्रॉपर्ली यानी मैं गलतियां करता मैं जीता वो लाइफ अब मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ यार इट्स ओके मतलब प्लीज यानी लिव योर लाइफ आई स्टिल रिमेंबर जब वो अंडरग्रेड में गए नए तो क्वेश्चन पूछने के लिए 20 मिनट सिर्फ इस चीज़ को प्रोसेस करते थे क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आई यूज्ड टू बी दैट किड तो अभी मैं सोचती हूँ मैं कहती हूँ एक दफ़ा वो अंडरग्रेड वापस आ जाए उन टीचर्स बहुत तंग को करेंगे वी हैव वो। सो मेनी लॉजिक्स नाउ तो या I feel like everybody wants to be a student again at Yes. some point in their lives, ना? Yes, उनको लगता है कि that's true. वो जो लेकिन curriculum स्टूडेंट था, तो वो- फिर कदर नहीं करते अपने टाइम की Yeah, true. आई विश वी कुड ये फील ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब आप वो कैंपस विजिट करते हो व्हेन यू आर अमंग देम जब आप उनकी बातें सुन रहे होते हो तो उस वक्त आपको फील होता है कि शायद हम बहुत ओल्ड स्कूल हो चुके हैं लेकिन आई थिंक दैट जो स्टूडेंट मैंने लम्स में जॉब की NIC में सो वो कॉम्बिनेशन था कि हम ऑफिस से निकलते थे और हम ऊपर जाते थे हमें पूरी कैंपस लाइफ मिलती थी वहाँ पे और आई थिंक दैट एडिड टू आवर वर्क एज वेल उस टाइम पे कि हम वी वर बेटर एबल कि हम जितनी भी कम्युनिटी थी उसको कैटर कर सकते थे अपने न्यू आइडियाज वो इनोवेशन सारी उन स्टूडेंट से बात करके आती थी जो इन्वायरमेंट था मेरी बेटी ने लम्स से ग्रेजुएट किया तो मैं जाता था उसको पिक करने ले जाता था वेरी नाइस फिर हम आस्क्ड टू लेक्चर एंड इनवाइटेड मैनी टाइम्स सो दैट इज अ गुड एनवायरनमेंट टू लर्न लम्स ने अच्छा क्रिएट किया कोई नॉन वर्क रिलेटेड क्वेश्चन है Why not? You guys are both very fashionable. Let's say, just saying, you know, very Okay. fashionable CEOs, right? Okay. So, what was the time when you guys realized, okay, you know what, we should dress up better. We should dress up good. So, what, you know, अगर आप जाके मेरी पिक्चर्स पुरानी निकालें Yeah. लेट्स गो बैक 15 years yeah. so you will see a very different SG and you see now. But yeah, I think it happens at certain period in your life where you realize that अपना ख्याल करो. When you start something, initiate something, your total focus is on that entity जिसको आप बना रहे हैं. तो आप अपना भूल जाते हैं. You forget yourself. You totally ignore your personality and your total time is spent on building that. अच्छा इसमें कितना पीरियड गुजर जाए sometimes you don't realize. Sometimes 10, 12, 20 साल गुजर जाते हैं. But then after a certain age you realize कि यार what is the benefit of all this when I don't look after myself? So then you change. Yeah. Then you start saying, okay, I need to look different. I need to look, little better. People should be pleased to see me, not कि मैं जैसे shabby बना हुआ बाल Yeah. पुरवाने की भी और I don't care how I look. So then you say no. Yeah. I want you to be liked. मुझे लोग like करें. उसके लिए फिर मुझे you have to change my persona. तो आपको persona फिर अपना change करना पड़ता है. Oh, wow. उस्मान साहब, आपने तो फिजिकली भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है. सो नहीं मुझे असल में घड़ियों का शौक था बहुत ज़्यादा तो मुझे मतलब घड़ियों में मैं हमेशा एक्सपेंसिव घड़ियाँ पहना करता था हमेशा से तो वहाँ से मैं एक दफ़ा एक बंदे पर बैठा हुआ था मुझे कहा कि देखो यार जैसे घड़ियों में तुम्हें मज़ा आता है ना करके अगर बाकी ड्रेस पे भी एफर्ट करो ना तो बाकी ड्रेस पे भी मज़ा आएगा फिर मैंने करना शुरू किया फिर मुझे फील हुआ कि यार हाँ वाकई ये भी एक पूरी साइंस है और यू फील नाइस एंड और फिर आपको थोड़ा से बाद अदाब भी आना शुरू होते हैं कि कौन सी महफिल का कौन सा सूट है Yeah. और कौन सी चीज़ कहाँ पे बोली जाती है राइट सो वो अच्छा एक विजडम सा ऐड होना शुरू होता है तो मेरे हिसाब से ये भी एक वॉर है और जितना जल्दी कर ले उतना फायदा है वो सुनील सेट्टी भी करके आया था कि यार डेफिनेटली यू विल इट विल गेट डोर्स ओपन फॉर यू इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रेस अप नाइसली सो इट हैपेंस जो पिच होती थी ना वो स्टार्ट पिच सॉरी दोबारा से वो उसमें लेके आ रहे हैं वो इसमें जो 70% कमेंट्स आते थे वो कहते थे कि CEO की पर्सनालिटी कैसी थी जो उसको प्रेजेंट कर रहा था Yeah. सो जिस तरह से उन्होंने कैरी किया वो इसमें जो सेकंड चीज है वो है आपका पार्टनर. आपका पार्टनर कितना आपको पुश करता है. How SG is all about बहुत रियल बात है how they will आप लोग तो see. मंडे में How they will see. बहुत अगर पार्टनर डजंट केयर कि आप कैसे लग रहे हैं तो आप भी वैसे हो जाते हैं. बट अगर पार्टनर आपको कहेंगे no you're not looking right or looking nice and that then helps you to realize it's a realization oh यार ये तो सही कह रहे हैं. I'm just unkept बाल भी नहीं unkept हूँ मैं you know कपड़े भी बाहर इनके बगैर निकल के आ गया हूँ या मैं you know I'm not looking fresh so that's where you start
revisiting yourself. तो जो आपने पहले बात की थी ना कि why did you Yeah. need to do what I did? Few reasons. इसमें एक ये भी है कि how I was before that, how I looked or how I managed myself, but lot different than how I look now. अच्छा एक और चीज़ ये कि अगर आपने अपनी बॉडी को वेल मेंटेन रखा हो, एक्सरसाइज करते हो जो भी हो, तो ड्रेसिंग भी आप पे अच्छी लगेगी, आपको अच्छा फील भी होगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक यही है कि आपका जिम भी आप बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो आप थोड़ा सा बात करें। I think Both it of you has- actually. वो तो आप भी जाते दोनों हैं जाते हैं यार। जाता हूँ यानी माशाल्लाह सारी से पहले इस एज में आपकी जो एनर्जी है वो सब कुछ है, मेरे ख्याल से इट हैज़ टू डू विद योर जिम एंड योर रूटीन व्हाट यू डू। अच्छा जिम का most people take gym as building a six ab. Everything was like, oh, six ab. Totally wrong perception about gym. Totally wrong. Gym is not about six ab at all. Gym is about देखें एक बात रखें, one thing which we don't control is how long we live. यानी हमारी लाइफ का साइकिल कितना है. So अल्लाह ताला के और किसी को बता के what's our lifespan. So it doesn't matter how much we look out a cell और हम ऑयल की चीज़ें भी नहीं खा रहे और हम सिर्फ डाइट पे रहते हैं और हम बहुत केयरफुली खा रहे हैं, still we may not live that long. कार की टक्कर से ही मैं मर जाऊंगा या कुछ हो जाएगा, right? Yeah. हाँ ये So- फील हुआ हमें। So something good could happen, and so all that dieting, all that care, is gone. You lost all that. So gym is not about that you will live long. Two things. It's not about live long. It's not about six ab. Yeah. What it's about that how long you live healthy. Quality of life. You have energy. You have ability to do things जो आप normally नहीं कर सकते. अब मेरा ऑफिस थर्ड फ्लोर पे है. I don't take lift. I just walk stairs every time, 2-3 times a day. I don't want. हालांकि गोडे गड्ढे में दर्द करते हैं. सांस भी चढ़ता है. But मैं सिद्धू. I'm very stubborn with it कि नहीं मैंने अपनी बॉडी को लेजी नहीं करना. So I do gym for one reason. एक मेंटली जब और मैं जिम सुबह कर लेता हूँ, उसकी वजह ये है कि मेरा सारा नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है मॉर्निंग में. आई डू वेरी नॉइजी जिम. मैं बहुत नॉइजी हूँ जिम में ना. वो इतना जैसे पता नहीं कोई मुझे मार रहा है, मैं इतना शोर बजाता हूँ. I do that. निकल आती है हमारे, मतलब this- वेट लिफ्टिंग very Yeah, noisy. yeah. But what it does, takes out your all negativity, all your energy, negative is gone. It's taken out. So उसके बाद जब मैं कर लेता हूँ, फिर जब मैं ऑफिस आता हूँ, तो doesn't matter आप मेरे पत्थर मारे, अंडे मारे, मैं मुस्कुरा मैं तो नेगेटिव निकाल के आ गया. आप मुझे तुम कितना तंग करोगे. और करते हैं, बच्चे तंग करते हैं, कस्टमर किस वसीली बात कर जाता है, फजूल बातें करता है, कोई और इशू हो जाता है, कभी कुछ और हो गया, कोई every day there are challenges. 6-7 hours a day जब मैं काम करूँ, कोई ना कोई मुश्किल चल ही जाता है. And I'm smile दे रहा था बड़ी. Yes, what's wrong with him? Why is he smiling? I'm pressure बैठे, he's smiling. Simple reason that I have taken my all negative energy out. और अल्लाह का शुक्र है, I can walk. सुबह जब मैं उठता हूँ, उठ के तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ. Thank God I'm able to get out of my bed. Wow. अल्लाह ताला शुक्र है. I'm able to stand up. I can go to gym. I can, move my hands. I can, lift weight. I can, walk. I can bike. इससे बड़ी blessing क्या है? So if you go back in your life, would you want to do gym more earlier in your life? Yes, I would do that. Yeah. I will. देखिए फिर वही बात. Most बच्चे जो है, बच्चे भी सब, उनके ज़हन में एक ही चीज़ है कि हम बड़े good looking हो जाएंगे. Yes, of course it happens. आपने कहा कपड़े, but don't make that a motive. Yeah. Make it a health motive that your body Quality of life. will inner will be healthy. Your blood. See, our body is all about blood flow. And blood flows when your heart pumps. Simple सी साइज है. जब आपका हार्ट पंप करेगा, आप मूव करेंगे लेंगे, तो आपकी ब्लड पूरे उसमें जा रहा है, वो ब्लड फाइट करेगा आपकी सारी जो नेगेटिविटी है. So make it a point, and earlier the better. The earlier you start going to gym, the better. But again, do not overdo your body. Don't hurt your body by being stupid. Don't overlift weight. Don't be stupid. Don't take proteins. Don't take कि अपने आप को मैंने बड़ा शो करना है. That's not the idea. That's a poor idea. वो बादल बन जाए स्टेरॉइड्स लगा बॉडी फिर भी आपकी बन जाएगी बगैर चाहिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली आप करें. I mean, बट वो नहीं बनेगी जो सलमान खान वाली है, वो नहीं बनानी है आपने. वो नहीं मैंने ये नोट किया कि जिस दिन मैंने जिम सही किया हुआ है, मेरी रात की स्लीप सही हुई है, तो मेरा ओवरऑल दिन हैप्पी ही रहता है. मतलब मैं यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, ओवरऑल योर पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स एंड हाउ यू टैकल देम, दैट चेंजेस अ लॉट. देखिए ये मान लीजिए कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, ये एक्सेप्ट कर लीजिए.
डिजाइन इज सो जो आज का दिन गुजरा वो अच्छा कि कल का दिन डिफरेंट होगा, उसमें पता नहीं, वी डोंट इवन नो दुनिया में क्या हो रहा है, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द वर्ल्ड, Yeah. और जो वर्ल्ड का इशू आता है वो हमें फेस करना पड़ जाता है, तो यू डोंट कंट्रोल दैट, सो व्हेन यू डोंट कंट्रोल द इवेंट्स अराउंड यू, तो देन कोई फायदा नहीं परेशान होने का, या कोई फायदा नहीं उसमें गम में बैठ जाने का, तो देन यू नो अगर आपने अपना फिजिकली आपने अपनी बॉडी को मूव कर लिया, तो यू आर बेटर इक्विप्ड टू फेस दिस चैलेंजेस जो आपके पास आएंगे. हाउ मच मनी इज इनफ? शाहरुख ने बड़ी अच्छी बात की, नॉर्मली मैं इसकी तरफ से बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि मैं अमीर आदमी वो है जो शॉप पे जाए और उसे एक शर्ट चाहिए, उसे एक शर्ट खरीदनी है, तो गया उसने एक शर्ट बंद की, फिर उसे दूसरी खरीदी तो उससे दोनों शर्ट खरीदी, दैट्स रिच, इज एबल टू बाय 2 शर्ट्स जबकि उसके जरूरत थी. इस तरह पैसे नहीं चाहिए आपको, 5 flavor क्योंकि ice cream, yes. there's बस no कंफर्टेबल end. होने तक, हैं? कंफर्टेबल होने तक के लिए पैसे चाहिए. अच्छा, so for you, when was the time when you realized कि I have made enough money? आप मेरी फेसबुक देख लीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, एंड मैं बता दूँ आपको एक बड़ी सीरियस बात, मनी एक कर्स भी है, इट्स अ कर्स ऑल्सो, इट्स नॉट जस्ट अ प्लेजर, इट्स रूल्स लाइफ, Money is evil. money is evil. रूल्स रिलेशनशिप, इट्स मैं बता रहा हूँ. so too much of Larry anything Fink is not a good excess, it's really going to hurt you in long run. मैं बता दूँ, it's very sad, I've seen a lot of it, and I believe that when you're able to fulfill your honest desire, कहते हैं ना दूसरा वर्ड जिसको silly नहीं, honest desire, then you're rich, you're able to go to shop, you can buy something, you're rich. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं ना was young, आप घड़ी की बात करें, मुझे रोलेक्स खरीदनी है. Why? Rolex is a sign of success, you know. कामयाब लोग रोलेक्स पहनते हैं. देख नहीं सकता था, couldn't afford it. कई साल तक मैं पैसे जमा करता रोलेक्स खरीदने के लिए, many years. Ultimately in 1999 I bought my first Rolex, खरीदी मैंने. Beautiful watch. अच्छा, पहन के ना बाहर यूं कहते हैं कि लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं ना. Okay. Yeah. I don't know, मैंने लास्ट वो कब पहनी है, पड़ी हुई ड्रॉ में, स्टिल मैकुलेट पड़ी है, ये वक्त कितने 100-150 डॉलर की है. So that जो हमारी होती है ना कि नीड टू ओन समथिंग, वो बस उस वक्त होती है जब तक हमारे पास आ नहीं जाती, और जब आ जाती है तो आपकी वो नीड, वो आप उससे आप निकल आते हैं. तो ये हमें अपने आप को बताना है कि कई हम बहुत डेस्परेट होते हैं चीज़ों के लिए, वी रियली कैन कि यार मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी. That's not true. Yeah, नहीं होता. That's not true. So you have to. मैं पूछता हूँ बच्चों से लेक्चर में, मेंटोरी, यार व्हाट इज द एंड गेम, क्यों तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों इतना पढ़ रहे हो. बहुत से लोग डिफरेंट आते हैं. एक बच्चे ने कहा बीवाली में टू बी हैप्पी, मैंने कहा बच्चे खड़े हो जाओ, दैट इज द एंड गेम. नाउ डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, एंड नॉट दैट इट्स विल बी मनी ऑल द टाइम, विल बी अदर थिंग्स व्हिच विल मेक यू हैप्पी. सो एंड गेम आपने अपने डिसाइड करनी कि आपकी एंड डिजायर क्या है लाइफ में, आपने व्हाट इज यू What एक्सपेक्ट. is your end desire? But then people also say money is really important. मतलब पहली चीज ही. important? But what is your end desire? मेरी डिजायर है कि लीव अ लेगेसी. Why? You disagree with this? I disagree with this. Yeah. ठीक है, let me finish. I think. What, sir? We will be gone tomorrow. We will not be here tomorrow. So why do you want to leave a legacy? So people can see. देखिए, Remember you? नहीं, they don't remember me. देखिए, let me explain to you. आप किससे मिलते हैं ना, और जब वो मुड़ के जाता है तो आप उसको, यार ये तो क्या चीज़ है यार, ये क्या इससे क्या किया इसने, भैया इससे ये किया और वो किया, इससे लोगों का पैसा कैसे वो किया, तो आप हमेशा you make an opinion about the person you meet. I would do a person when I meet Asif and then walk away, तो आसिफ को अच्छा लगे. Asif smiles, oh yeah, I met somebody nice today. That's all I want. Why does it matter to you what I think? No, it does. देखिए बात ये है कि then why do we live? It does matter. It does. It's very important that people remember you with a smile. Not कोई जाना तो है. People. Do you think your desire for legacy is driven by your fear of death because you want to be No, immortal? no. That's one thing which is very natural. Oh, that's very natural. It happened. मेरी legacy नहीं है. मेरी legacy है कि जो मैंने 40 में 45 साल हो गए, 45 years of work. Yeah.
So what the work I have done and the mistakes I have made, can they be passed to people so they can do better than I did? ये बुक्स में 2 बुक्स लिख जाओ, रीजन सिंपल है, और मैं बेचता भी नहीं है, ना जस्ट गिव देम अवे, सिंपल हो जाए. इसकी वजह ये है कि anybody reading them and then making a change in their life because what they from my life and it becomes better for them, I'm happy. मुझे सत्य जारी हो गया. So that's what it's about. So legacy is not such way. देखिए 100 साल में तो लोग वैसे भी भूल जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, 1000 साल में भूल जाएंगे. इशू ये नहीं है. इशू ये कि क्या आपकी लाइफ मीनिंगफुल थी, क्या सिर्फ आप बताइए. जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, I was in Australia before coming to Pakistan. 10 years in Australia, I lived a very good life. But I always used to question myself कि जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं कुछ meaningful life है. मैं सिर्फ पैसे कमा रहा था. I was making money and living a good life. But there was nothing happening around me. There was nothing I was doing except myself. And that is a frustration came to Lahore कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कुछ हो, कुछ चीज़ कर जाऊँ. How would I know कि नेचुरल बन जाएगी या इतना बड़ा हो जाएगा? I had no idea. But desire was कुछ तो हो कि जो आपने कुछ किया, क्या आए मर के चले गए, पता भी नहीं चला. Right. Yeah, you know, how did you live? Billions लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग हम उनकी बातें करते हैं. हिटलर है तो doesn't matter, we talk about good or bad, but we talk about him. So do you think he was successful? Because he left some legacy. देखिए बात ये है कि उसका अपना व्यू में वो कुछ सही करा था अपनी जर्मन नेशन के लिए. Why your perspective is different? So like, about legacy? so मेरा perspective हमेशा से रहा है कि for me the ultimate desire is freedom, and I think money is one sort of that. So you asked how much money is Yeah. enough. So for me it was $7.2 million, and the reason was that because I realized that if I have $20,000 per month, if I live for 78 years, 5% inflation year over year, I will have enough where more money can not increase my lifestyle. I did this math, right? So and so for me this was the goal, and 27 years old I achieved that. But then for me it became a tool for freedom, ultimate. और मुझे लगता है कि this desire to be loved, जो legacy जो भी है, ये भी anti freedom है, क्योंकि it really depends on other people's opinion. वो क्या सोचेंगे वो तो सोचेंगे. मुझे just बहुत ज़्यादा ये होता है कि यानी if I have the desire कि you like me ना, तो मुझे लगता है कि मैं free नहीं हूँ. And you control my emotions. I don't want that. देखिए अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें ना तो you will see that not many people like me what I do, but I still do it. So I do not stop my freedom because what people think. I don't do that. मेरा व्यू बिल्कुल डिफरेंट है. My view is के doesn't matter, but jealousy or no jealousy, people still think कि मैं कुछ चीज से करके चला गया. That's all I want. 100%. मुझे कुछ नहीं मिलना. देखिए ना, ultimately we came empty-handed, we leave everything here, right? आप जो 7.2 million की बात कर रहे हैं, that's a good number. It's not a big number. It's a good number. And it's not about 70 million or I'm glad you didn't say 70 million or 100 million or a billion. I'm glad people will, talk about obscene number. Oh, I want to be a billionaire. I said, why? What will that give you? How many boats you will buy? How many planes can you buy? And what will you do with that? How many hours a day that you will have with that boat or that plane? Things that you won't end up owning you, because then you have to travel. मतलब just उनको maintain करना पड़ेगा उनको. 100%. Not a good So thing. बात नहीं कि मैंने पहले भी आपसे कहा 7 million is a good amount. I think it's a very good number. You have chosen wisely. Very wise number. Yeah. Right? Yes, But it has to be a आपको number life that you protector stop होना now. चाहिए. You should be able to live well in the old age. I agree with that. Yeah. And so money should be there so that you're comfortable. I think money does not bring There happiness. should be no guilt in making money. Yeah. Remember that. और अगर आप 100 million भी कमा सकते हो, why not? But how you use that money is important. उस पैसे से आपने किया क्या है? Don't forget that. And this concept that money makes you happy, that's not right. But a lack of money makes you sad, that's probably right. So lack of money will make you go in places It's where you not- don't want to be. Yeah, it's definitely it's a Lack fact. of money also create difficulty in the life. That's why it makes you unhappy. Yeah. Yeah. Having money is important. Making money is important. Do make money. Don't feel guilty about making money. Don't feel कि यार लोग क्या, it doesn't matter. Remember that. Make money. But how do you use that money? Always question yourself. And remember that it's not all for you. एक बात ये भी याद कीजिए. The money is given to you. It's not all yours. I think it's another fact कि to claim your freedom, you have to come out of your basics. So basics of life के लिए you need money for that. कि आप उनको Yes. well established करें, Yes. and then you Yes. live with the बिल्कुल purpose हो, of life. बिल्कुल yeah. पैसे कमाएं, बिल्कुल गिल्ट ना फील करें. It's good अगर you can make $100 million, but 7 million तो आपके हो गए. वो आपकी बेसिक है. What do you do with the rest 9.93 million? That's the question. Right. How well you use what you do to society, that is very different. Because- और वो किसको नहीं बता रहा, आपने खुद करना है. Yeah. Very quietly you do Yeah, that. So yes, make more money, but don't get obsessed with that making money.
But think about it. Okay, if I get more, this is what I can do. And This is what this I can making do. money thing, I really want to capture that. This is also important for females. It's not just for males. Like Yeah. it's this financial freedom is important. Yes, it is. This Definitely. yeah, because people I've seen female giving up their careers for marriage or whatever. That's a bad idea. I think it's a bad thing. I think a female now. आज women day है मेरा. मेरे ऑफिस में भी वो कर रहे थे बच्चे. A week ago, Yeah. Friday को. हमारा हमने आज वो हमारे शो हाँ, आज आपने मैंने पोस्ट देखी मैंने कहा I think it's a month थे तो T-shirt उस वजह से बना yes. था। मेरी 3 बेटी है एंड बड़ी वाली बेटी अपना कुछ ना कुछ करती रहती है. शी इज मैरिड विद 3 चिल्ड्रन माशाल्लाह, बट स्टिल शी इज कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग हरसेल्फ. और वो हर्बल मेडिसिन में पीएचडी करना चाह रही है, लगी रहती है. हालांकि बड़े बच्चे हो गए. छोटी ली फायका लम से पढ़ के आई है, वो नेटशोर में अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रही है, कराची से बैठ के सारे प्रोजेक्ट हमारे मेंटेन कर रही है. एंड आई वांट हर टू बी फ्री. तीसरी बेटी भी छोटी है माशाल्लाह, वो अपना पढ़ रही है. Women needs to stand on their 2 feet. The world we are going to live now, living now, and going to live tomorrow will be very, very difficult and Yeah. different. So women has to be as par with men, and they have to work side by side with them, and they need to, and they will have the freedom if they are able to earn their living. If they depend upon their man, then obviously, you know. True. Even कुछ चीजें आपकी रुक even जाएंगी. managing commute on our own is something that liberates us Yes. daily. कि बस मैं travel अपनी मर्जी से कर रही हूँ. Yes. आने जाने. That's a freedom. Yeah. So if you own money, you can travel. Definitely. You can do that. You can go around and go for it. Do that. You know, make sure. लेकिन उसमें again, obviously औरत की जिम्मेदारियां फैमिली की भी है, बच्चों की भी है. तो वहाँ आपको अपना लेके चलना है बैलेंस. You have to, you know, motherhood is very important for a female. So all that, but that could be balanced. There's a very good balance. What's your all-time favorite movie? Color, All-time favorite movie. movie. All time. Oh, I love Godfather too. Oh wow. Okay. Good pick. Because you know, you didn't ask me why. I was about to. I you know, in that I see no, the control, how things are controlled, how you plan, how you do that. It's amazing how that was done. Okay. And all-time favorite song? Or a song that would describe you. Oh, they describe me. Oh. Oh, that's a different one. What can describe me? I mean, I'm a very chill, relaxed fellow. I'm not, you know, anything serious. I'm not very serious at all. So I don't know if a serious song will describe me, but you know. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द भी मिले तो ले उधार. I like music. I like ghazal. I'm a very ghazali type person. I can dim light करके बैठ के, I just, you know, close my eyes, listen to the slow sound of music with sitar and ghazal. I do. Very well. I like jazz. Ooh, just enjoy jazz I a lot. like that too. In my ears, guitar was the, you know, best instrument. There was a Black Magic Woman, this by Santana. So बड़ा क्या उसमें उससे play किया. Something like that. Hotel California. I love that song. I can Oh, just wow. close my eyes. Wow. Imagine. Sunday night stand, I can see the Hotel California. Yeah. Very nice. What's I'm old yours? man. Sorry, मैं आप दिल काले के What's yours? Shawshank Redemption, all-time favorite movie. Okay. I've watched it like 40 times. This is Wow. my- Without a blink. yeah, this is, that's so beautiful. When it's my ritual of traveling to the US also. जब सारे सो जाते हैं, आराम से अपनी सीट सीधी करके Shawshank Redemption हर दफा देखता हूँ. जब भी US की फ्लाइट होती है जाने के लिए और आते हुए Life of Pi. So yeah, for the yeah, at the end of it, life becomes an art of letting go. Go. Yeah, so this is just kills me, you know, every time. There are movies you can watch them again and again and you will never get bored. Even you know the next scene, still you're excited to watch, you know how they behave. It's amazing these movies are. Yeah. And but not all movies. आजकल की movies so you don't watch second time. You watch once and you move on. Yeah. आजकल की वो वाली मूवीज नहीं वो आजकल चैट जीपीटी मूवी लगती है सीधी बात. That's like ChatGPT में chat हर जगह AI is the future. So It's like वो one time photo नहीं आती, बस हो गई कहीं. देखें कोई ना कोई मूवी आ जाएगी ऐसी जो हम याद रखेंगे बट नॉट जिस समय मूवीज चेंज हो गई द वे दे डन नाउ इट्स वेरी डिफरेंट. Yeah. सारी CGI आ गई है, ग्राफिक्स आ गई है, Yeah. सारा Yeah. ह्यूमन टच खत्म हो गया अगर इसमें. आपकी अपनी जिंदगी एक मूवी होती तो व्हाट जॉनरा इट वुड बी? सॉरी क्वेश्चन अगेन अगर प्लीज. आपकी अपनी जिंदगी अभी तक एक मूवी होती तो व्हाट जॉनरा डू यू थिंक इट इज? It's comedy. It's comedy Oh, action. Oh, yeah. fiction. It's not real. Because I don't believe I'm capable of where I am.
I don't believe it. और ये बड़ी मैं sincerely आपको जवाब दे रहा हूँ कि this is not real, this is a dream come true. It's a dream. I was a very ordinary student, not very. He's a very smart young man, but I was not. I was a very ordinary student, and you know, over the years. But एक चीज थी मेरे में. I don't give up easily. I just if I start something, I would take it to end. अच्छा या बुरा. All my failures, all my faults, I accepted those as my faults and my mistakes. I never blame others with my follies and my mistakes. So ये दो तीन चीजें मेरे में थी. तो जिससे मुझे hope थी कि शायद मैं कुछ कर लूँ. But not imagining ever that I could be invited by Def Singh and be talking. किसी ने मुझसे पूछा बच्चे ने चीज होती है कि सर अगर कोई आप अपनी चीज ऐसी जिंदगी में पीछे जाके चेंज करना चाहिए तो क्या चेंज? ये बहुत मुश्किल सवाल है. नहीं, बड़ा आसान सवाल है. बहुत मुश्किल नो, सवाल है. बड़ा आसान सवाल है. इमेजिन मैं पीछे जाके अपना 2 मिनट का भी टाइम चेंज कर दूंगा ना, Yeah. तो मैं आपके साथ पास ही बैठा हूँगा. Yes. And I love sitting with you. I love. So I will not change. Even all those follies, all the faults, आपको मतलब बुक पढ़े मेरी तो आपको रोना जाएगा. मैंने इतनी मुश्किलें देखी है. But even those difficulties were the reason I'm here. All those faults, all those mistakes are the reason I'm sitting with you guys. So it's not difficult at all. Where you are today is because of what has gone through your life. याद रखिएगा एक बात, जब मुश्किलें आती है ना तो वो उस वक्त तो बुरी लग रही होती है at that time. But they are defining your life to the next level. उस वक्त you don't realize. आप अल्लाह से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये क्या है? It's unfair. This is not good. God, ये क्या? मैं तो इतना अच्छा बंदा हूँ, तुमने मेरे साथ कर दिया. But somebody up there smiling on you कि you don't realize. मैं तुम्हें नए डायरेक्शन दे रहा हूँ. तुम जो जा रहे हो ना इतनी तेजी से आगे खंदक में गिर जाओगे. मैं तुम्हें अभी से रोक रहा हूँ. तुम्हें यहाँ रोक दिया मैंने. तुम राइट लेफ्ट हो जाओ. Mansa, for you? कॉमेडी. Horror comedy नहीं? Just Dark comedy नहीं यार. Dark comedy. कॉमेडी. मैंने आपको ना आपका यानी हर बंदे का एक फेवरेट मोमेंट होता है. मैंने आपको जो फर्स्ट है मेरा जो फेवरेट मोमेंट है सलीम वाली का, क्या होगा आपके ख्याल से? है मैंने फास्ट की स्टेज पे आपको डांस करते देखा था. वो क्या हुआ? Anyway, आप सुन anybody could be. नहीं मैं स्टूडेंट नहीं था, मैं कहीं मैं वीडियो गया हूँ फास्ट बुलाया मुझे उन्होंने. 100 बच्चा बैठा हुआ है. अच्छा टीचर्स बोल रहे हैं बच्चे आपस में बातें करें, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा. अब मैं बड़ा देख रहा हूँ, मैं ये कहाँ फंस गया वाकई. अब मैं स्टेज पे बैठा हूँ एंड वो उनका रेक्टर भी बोल रहा है, सारे बोल रहे हैं, बच्चे कोई सुन नहीं रहा. अच्छा जब वो ब्रेक आती तो वो म्यूजिक लगाते थे तो जब मेरी बात स्पीच करेगी तो म्यूजिक चला था. तो जब मैं आया उस स्टेज पे तो म्यूजिक नहीं स्टार्ट द म्यूजिक एंड मैं डांस करना शुरू कर दिया. स्टार्ट डांस. पूरा क्राउड एकदम एक्टिव हो गया. And for next 40 minutes I was able to talk to them. वो म्यूजिक अच्छा लगा था. वो है मेरे बच्चे, बड़ा है वो एकदम just for 30 seconds. But I was wanted to get their attention. वो जालिम किसी बात नहीं सुन रहे. तो टीचर बोला पसंद हुआ, मैं कहा नहीं यार this is not on. I don't want that. And they need to listen to me. Yeah, that was a great moment. तो बचा मैं पढ़ा मैं कहीं पे that clip is there. वो क्लिप वैसे शेयर करना है आपने. हाँ ओके मैं ना है वो किसी का मस्त है, वो अभी भी मैं लगाता हूँ ना, लेकिन वो मोमेंट उसी वक्त आई मुझे क्योंकि वो इतना I can't repeat it. Anybody could be dancing, could just be. मेरी Yeah. अब जब हम लोग कुछ अचीव नहीं किया होता तो उस वक्त जब रिजेक्शन मिल रही होती है तो एक्सपेक्टेड होती है वो. नाउ सिंस यू गाइज आर लाइक एट अ स्टेज और यू गाइज हैव लाइक अचीव्ड अ लॉट इन योर लाइफ, अब इस स्टेज पे जब रिजेक्शन मिलती है किसी तरफ से, बिकॉज दैट इज लाइक लीस्ट एक्सपेक्टेड समटाइम्स, so how do you guys cater with that failure or rejection at the time? देखिए एक तो you're tuned and you know that not everything will work your way. एक बात याद रख लीजिए. By the time we reach this stage, we have learned enough that not everything will work our way, not everybody will move on our tune, not everything the nature will also not be. So जब आप ट्यून होते हैं ना तो फिर आप रिजेक्शन को ले लेते हैं. You take the rejection. ये कोई आपको सरप्राइज करते हैं और मुश्किल आती है. मुश्किल हम बिल्ड कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, एक साल लगाया हमने उसको मिल गया और लास्ट मोमेंट में आके किसी रीजन से किसी और को मिल गया. That's a rejection. Massive rejection. A lot of money was spent on trying to get that work. Customer कई दफ़ा $1 million लग जाते हैं, और few $1 million, because you really have people on ground and customers से आप interact कर रहे हैं और बॉल लगा रहे हैं and then somebody else got it. So yes, I have seen share of rejection and और कल भी थी
और डेफिनेटली कल भी और आएंगी, लेकिन इस दौरान में इंशाल्लाह जिनके साथ अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें लेके चलती रहेंगी. So we'll live with the good things and accept the things which we don't. And now I'm a believer. जो चीज़ मुझे नहीं मिली वो मेरे लिए बेहतर थी. ठीक है, थोड़ा डाउन हो गए. You will be down. That's normal. But ये सके नहीं यार, इसमें कोई पर उस बेहतरी- टाइम में आप अपने आप को गेट अप कैसे करते हैं? जब जैसे भी आपने कहा कि आपकी भी स्टोरीज होंगी, तो डेवजिंग की भी कोई ऐसी स्टोरी होगी कि अच्छा ये चीज़ नहीं हुई थी, वो डेवजिंग के लिए बेहतर हुआ, लेकिन उस टाइम पे वो हाँ बहुत तो मैं इसको टाइमलाइन में मैप करता हूँ. जैसे मैं मेरे ज़हन में तो ऐसा होता है कि जैसा वो फाइट क्लब में कहते हैं ना कि इफ़ यू नो यू आर 35 फेलियर्स अवे फ्रॉम योर सक्सेस, हाउ सून वुड यू वांट टू फेल, यू नो. तो मेरा ये होता है कि अच्छा ठीक है, लाइफ इस तरह होगी कि कोई सक्सेस होगी, फिर बहुत सारे फेलियर्स होंगे, फिर सक्सेस होगी, फिर फेलियर्स होंगे. तो ये फेलियर्स हैं, आई जस्ट वांट टू डू इट फास्टर सो दैट मैं वो अगला सक्सेस आहा मोमेंट है उस तक पहुंचूं. फिर एक बहुत सारे फेलियर्स होंगे, फिर एक सक्सेस मोमेंट होगा. एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग एंड यू आर मेकिंग डिसीजन एंड चेंजिंग, आउटकम तो कंट्रोल में है नहीं, राइट. सो रिजेक्शन हो गई, ठीक है, इट्स ओके. यार एक पिक्चर लेंगे हमारी बातें करते हुए तो ये पिक्चर बहुत जरूरी मेरे लिए. तो मेरा सोशल मीडिया सैड हो जाएगा अगर मैंने इनको कोलैबोरेट प्लीज फ्रॉम द मिडल. अच्छी लगे तो Everybody wants to go straight to the cash out event ना. उनको होता है दस्ती मतलब. पहले तो वीजा ये अब उस वहाँ भी पहुँचे. अब उस वहाँ भी. पहले तो नहीं वीजा है पता बस. यार क्या who makes all these rules man? लेट्स टॉक. एक देख लेते हैं पहले. सेंटर में आ जाएंगे आप प्लीज. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जी? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि हम फेलियर्स के बारे में बात करें. सो हाउ वुड यू गाइस यू नो से कि पहले व्हेन यू गाइस वर स्टार्टिंग आउट विद योर कंपनीज, तो क्लाइंट बहुत बड़ी चीज़ होती थी, राइट? बट हो सकता है ऐसे इंस्टेंसेस हो कि यू गाइस हैव लॉस्ट क्लाइंट्स. तो हाउ वुड यू रिएक्ट बैक देन एंड हाउ वुड यू रिएक्ट नाउ व्हेन यू हैव बिल्ट योर कंपनीज? यू नो, क्या रिएक्शन होता था? देखिए एक स्टोरी में शेयर कर देता हूँ. दिस इज 2002 नहीं 2001 होगा, 2 होगा, जब मार्केट क्रैश हो चुकी थी एंड वी वर डेस्परेट फॉर वर्क. So we got a call from Australia. Bank wanted the solution we had. And हमारे हालात बहुत ख़राब थे. Financially we were really not having enough money even to travel to Australia. Anyway, bank borrow करके I took a team of 3 people to Australia. And we stayed in a hotel, stayed there for a week. And we did all the presentations, all the demos to the bank. Bank was very important. And we were very happy that we have done a very good job. लगता है customer बड़ा positive है, excited है. So 3 of us did a very good pitch और जितने भी फंड से उसको यूज़ करके हम वापस लाहौर आ गए with hope that inshallah we'll be chosen as a major vendor for that. And within 5 days we got an email that we were not selected as a vendor. And I remember that day was for me a very day which I was very down because we needed the work. Yeah. बहुत desperate थे काम के लिए और हमारा काम नहीं था. And we didn't get that customer. Later on, few years down the track, I realized कि अगर वो बैंक हमारा सिस्टम लेता ना तो हम डिलीवर ना कर सकते. And we would have failed badly, miserably, and would have lost the market faith at all. So yes, उस वक्त it was really bad. It was बिल्कुल आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है और आप बिल्कुल you feel that you lost so much. But later on, when things settle down, then you realize it was good for you. What do you two think of the crash going on right now? Like अभी चल रहा है. मार्केट की बात Yeah. कर रहे हैं. मार्केट क्रैश है. हाँ, मार्केट करेक्शन है मेरे ख्याल से. अभी करेक्ट करेगी मार्केट अपने को. टेक का तो सही चल रहा है, काम शाम तो आ रहा है टेक टेक तो बल्कि नहीं, टेक तो बढ़ेगा. देखिए हमारे पास टेक तो काफी एआई का काम देखिए, काफी आ रहा है इस टाइम. टेक ही इस दुनिया को इससे निशान से निकालेगी क्योंकि Yeah. यूजिंग टेक्नोलॉजी विल कम आउट ऑफ व्हाट वी डूइंग. But वो जितने भी आप इंडस्ट्रीज अभी देखो अभी वो तो सारे हाँ, वो मतलब काफी ऑफ है. वो प्लस माइनस होता रहता लेकिन है. नहीं, लेकिन वो वैल्यूएशन बड़ी भी तो बहुत ही Yeah. Correct. ऑल द स्टॉक्स Very overbought. Very overbought. Yes. तो ये करेक्शन है. मतलब इसका ताल्लुक एक्चुअल परफॉर्मेंस से नहीं है. इसका ताल्लुक एक्सपेक्टेशन से कि कल Nvidia will not be able to sell so many chips or Microsoft will not sell so many licenses. सेंटीमेंट ऐसा हो गया. सेंटिमेंट. सो जो एक्सपेक्टेशन ये तो मार्केट उससे रिएक्ट करती है. मार्केट एक्चुअल बिजनेस तो इस वक्त तो दुनिया में बल्कि नई इन्वेस्टमेंट आएगी क्योंकि पीपल वांट टू मूव टू द टूल्स. सो देयर विल बी मोर मनी बी पोर्ड इन टेक्नोलॉजी टू गेट द टूल्स. सो तो अभी तो सिस्टम भी डेवलप होंगे और बहुत सी चीज़ें बनेंगी. अच्छा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये फील फ्री टू हम ये रिमूव भी कर देंगे अगर ये नहीं आप चाहेंगे. मेरा जेन्युइन क्वेश्चन था ये. अभी आजकल न्यूज़ सुनी थी 79% आपके प्रॉफिट ड्रॉप हुए, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, वो एक तो उस पे वो आया करेंसी गेन ठीक. लॉस, सॉरी गेन नहीं.
वी लॉस्ट $1 million ऑन क्योंकि रुपी वो हो गया अप्रिशिएट हो गया. ठीक. तो हमने बुक किया, जब हमने इनवॉइस की तो 285 पे बुक किया, जब पेमेंट आई तो 278 पे आई. ठीक. सो वी लॉस्ट $1 million. ठीक. प्लस टॉप लाइन में इतना नहीं फर्क पड़ा था, टॉप लाइन में फ्यू परसेंटेज नॉर्मल है, वो तो अब शायद इस क्वार्टर में है. ठीक. तो अभी देखिए वी चेंज भी हो रही है, चीज़ें चेंज कर रहे हैं हम, द वे वी सेलिंग. सो दैट्स वो दैट वाज नॉट अ पैनिक एट ऑल. वो तो मार्केट उसको देख रही है, दैट्स फाइन. अल्लाह का शुक्र है. लास्ट क्वार्टर आपका यानी काफी अच्छी न्यूज़ आई थी ये वाली. ये सभी भी अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है. बट मार्केट नंबर्स तो डिफरेंट होते हैं. राइट. दिस आई डोंट लाइक मार्केट. वो मैंने आपसे क्या कहा था कि मार्केट में, हाँ, आपने ये कहा था कि मार्केट में नहीं जाना. दिस इज द रीजन. Yeah. आपको जबरदस्ती चीजें करनी पड़ेगी. अच्छा जी मेक अ सेल, क्विक सेल करो ताकि मार्केट अच्छे. दैट इज नॉट गुड फॉर यू. Yeah. दैट नॉट गुड फॉर योर बिजनेस. आप गलत डील कर लेते हैं जल्दीबाजी में, यू मेक बैड डील्स. डोंट डू Right. दैट. और स्पेकुलेशन पे बहुत ज्यादा बात हो जाती है. हाँ, स्पेकुलेशन. अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह. राइट. तो जितने हाईज एंड लोज आप लोग देख सके हैं. Actually, चलें. maybe say cheese. अच्छा, सो मेरे देखिए सिर्फ वो कैमरा अच्छा करती हो, ये सही यूज करती हो. लेट्स बी चेक. देखें जी, सही है ये. क्या बात है, यू डू वेल. So, अब जितने हाईज एंड लोज आप लाइफ में देख चुके हैं, इफ देयर इज समथिंग दैट स्टिल एक्साइट्स यू गाइस, लाइक या आप लोगों के लिए हमेशा हर चीज एक्सपेक्टेड ही होती है एंड यू डोंट गेट सरप्राइज्ड बाय पहले आप लाइफ. जवाब दे, फिर मैं जवाब दूंगा. मेरे लिए तो एवरी डे इज अ न्यू डे, मतलब इसमें मजा आ रहा है. और मैं तो आई कैन नॉट वेट टू ग्रो ओल्ड. अच्छा, जो भी लोग भी देख रहे हैं ना, जितने लोग भी यंग भी हैं, मेरा जाती ख्याल ये है कि जब आप you are compared to me and obviously so मेरा ख्याल से things gets easier. मुझे बहुत टेंशन होती थी क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी का आंसर नहीं मिलते मुझे, और अभी मिल गए हैं कि आंसर है नहीं, लेकिन काफ़ी उसमें बेहतरी हो गई. राइट. so now I cannot wait to live and see what Allah has planned the surprises for me. It's a movie that we are living in, right? And when we just zoomed in, so it's probably tragedy, probably horror, probably this or that. Like when you zoom out, it's a comedy, you know. Yeah. Doesn't make sense. Yeah. So मुझे तो I cannot wait to see. Every day is a new day. मेरा बहुत वो है डिफरेंट व्यू. मेरा सिंपल व्यू है. हमारी ह्यूमन नेचर में कि हम खुश आराम से नहीं होते. वी बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर मोर. तो अगर कोई छोटी चीज़ भी मिलती है तो हम थोड़ा सा वी स्टिल डिजायर मोर. तो दैट टेक्स अवे आवर हैप्पीनेस. मेरा डिफरेंट चेंज कर लिया पर्सपेक्टिव. आई एम हैप्पी विद स्मॉल विंस, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल सो मैं छोटी चीज़ों में बहुत खुश होता हूँ. व्हेन आई डू स्मॉल थिंग्स. बड़ी चीज़ें हो गई, अब छोटी चीज़ें हो गई. मैं फार्म पे चला जाता हूँ, अगर आप देखो मैं कुछ ना कुछ लगा रहता हूँ वहाँ पर. सो बिग प्लेस स्टिल मैं एक पौधा भी लगाता हूँ तो खुश होता हूँ. बर्ड्स को भी दिया. सो माई desire for happiness is very different than other people. I look for these kind of things to be happy, and I'm happy. Alhamdulillah. I feel that blessings. सुबह जब उठता हूँ तो मैं happy होता हूँ क्योंकि I was able to get up. I dress myself. Look in the mirror. Wow, I'm looking good. Alhamdulillah. That's a blessing. So I think there's so much to be grateful. We need to be. So what's the biggest thing that you guys sacrificed through this journey? In this journey of My family life. I wish I could have done better in terms of family life. ये सब का dilemma है कि जब हम इंटरप्राइज बिल्ड कर रहे होते हैं तो हम सब कुछ छोड़ के, और वो किसके लिए होते हैं? फैमिली के लिए होते हैं. Obviously, ultimately, family benefits it. लेकिन उसका नुकसान फैमिली को ही होता है. This is why I tell people कि दो ज़्यादा ambitions ना लेके चलो. Tone down your ambitions. Cut down your ambition because you will not be happy. By the time you achieve what you want to achieve, it may be too late. You're too old. You're not healthy. You lose your family, or whatever things could go around you. So इतने ambition ना हो जाओ कि तुम reality से निकल जाओ, खुश ना हो. हाँ, इतने ambition जरूर हो कि तुम इन्होंने एक नंबर दिया. I like that number. That was a very realistic imagination. I like that. Not many people will say that. People will say, oh, मैं तो $1 billion बनूंगा तो खुश होऊंगा, या मैं इतना करूँगा तो खुश होऊंगा. This is where the reality of life is. वो फिर आप कभी भी खुश होंगे. So I think it's very important that we are always grateful to what we have so far given. I call it given, not achieved, because as I said earlier, it's a fiction. I never believe I'm capable of achieving. So it's given to me, but what's given to me, how do I use it? How do I make sure that people get the benefit of what I'm given? जो मुझे दिया गया, क्या उससे लोगों को कुछ होगा? This is a question I keep asking myself. So if I do something with someone, कितना छोटा हो तो I feel very good. There are heart pumps out there and I feel blood rushing to me. Look, I've done something
something for someone. Would you give the same advice to 25-year-olds anymore? What advice is that? तो ताकि मैं बताऊँ फिर. Don't be too ambitious to be. Yes, I will do that. इसलिए कि they may not understand now, but over the next few they will realize कि यार ये अच्छी advice थी. I wish कि हमने उसको सुना होता. देखें फिर तुम्हारा जो हमने बात की, there is no limit to what we can achieve or we want to achieve. हम कहते हैं चांद पे कमर डालेंगे. Fine. Fine. You know, लेकिन चांद से पहले के स्टेप्स भी तो एंजॉय कर लो ना. चांद के चक्कर में ना उससे हम खुशी होते हैं जो हमें मिल रहा होता है. बिकॉज कॉन्स्टेंटली हमारी आंखें ऊपर लगी हुई है एंड हम नीचे जो मिला हुआ उसको इग्नोर कर रहे हैं. तो 25 साल बल्कि एक बच्चा है मेरे पास, आप वाली बात का जवाब देता हूँ मैं. इनके एज का बच्चा है मेरे पास. बहुत सारे बच्चे करते हैं मेंटोरी का. कहते एस जी आपसे क्वेश्चन है क्या? माई मदर वॉन्ट्स मी टू गेट मैरिड. गेट मैरिड व्हाट्स स्टॉपिंग यू? ओह आई एम टू बिलियन बिफोर आई गेट मैरिड. मैंने कहा हाउ मेनी तुम्हारी माँ के कितने बच्चे हैं? कहता I'm the only one. मैंने कहा shame on you. Shame on you. Go get married. Make your mother happy. Maybe your wife will bring you the wealth you want. Maybe she will bring her blessing to you. Go get married. पता नहीं उससे मेरी बात सुनी कैसे सुनी. लेकिन but you know if your mother telling you to get married, get married. मैं मिलियनेयर बनूंगा तो मैं शादी करूंगा. मैंने कहा यार जॉब की बात है. So enjoy the journey. Enjoy the journey. Million doesn't matter. जो 1000 कमाया उसको तो सही खर्च कर यार, उसको तो एंजॉय कर ले. फिर 10,000 कमा, फिर 20,000 कमा, फिर आगे चलता जा. तो एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ व्हाट यू गॉट. और जब हम यंग होते हैं तो ऑब्वियसली हमारी नीड भी कम है, तो हम उसके मुताबिक वी कैन यूज दैट मनी अकॉर्डिंगली. तो बट लुक इट्स इजी. यू कैन से गो इजी फॉर यू टू से दैट कि डोंट बी विशियस. या इजी बट कम ऑन. आई हैव सीन इट. आई हैव बीन देयर. You know, I've gone through all cycles of life, good and bad, happy and sad. Because you've been there, तो शायद आप कह सकते हैं. We are not still there, तो हम इसलिए ambitious. We are in the process. I respect your opinion. लेकिन ज़रूर हमारी बातें आप सुन रही हैं. I hope कि back of your mind they will stay with you जब आप decision लेंगे. When you decide things in your life, then these जो हमने बातें दोनों ने की हैं वो आपके पास रहेंगी. तो that may help you to take a different decision. Yeah, definitely. Right? Interesting. I think आप yeah. क्या कहेंगे? क्या चीज़? 25-year-old man को. यार आई विल जस्ट से कि अपना पैसा बनाएं और बहुत एम्बिशियस रहें. बस जस्ट ये है कि थोड़ा सा फैमिली लाइफ पे फोकस कर लें. यानी फैमिली लाइफ यू विल नीड दैट, क्योंकि ये मनी उनके लिए ही बना रहे हैं और वो सिर्फ पैसे से फिर बाद में आपको फैमिली नहीं खरीद सकेंगे. तो मैं जैसे ये कहूँगा कि एम्बिशियस ज़रूर हैं. आई एम प्राउड ऑफ मी वर्किंग हार्ड व्हेन आई वाज यंग, लेकिन जस्ट थोड़ा सा फैमिली लाइफ टाइम देना. Something that's priceless. या समथिंग प्राइसेस. आई विश आई कुड सी माय चिल्ड्रन ग्रो अप. मुझे उनके मोमेंट्स से अब बहुत मज़ा आता है. अब बहुत मज़ा आता है जो रह गया. नहीं अब वो ग्रो अप कर गए काफ़ी, लेकिन अब बहुत मज़ा आता है. आई विश पहले भी किया होता है, लेकिन इट्स ओके. या चलिए, थैंक यू सो मच. आई थिंक बहुत good. Yes, helpful yes. discussion. So Thank you very much for having Share me. your comments, and if you want to ask something directly, you can reach out to him on Instagram. I think you are very active on your Instagram. फेसबुक पे ज़्यादा हूँ, इंस्टाग्राम भी है, लेकिन Facebook फेसबुक पे active हैं जी. और फेसबुक पे डाल दीजिएगा प्लीज. आप ही आंसर करेंगे अगर लेट्स सपोज लोग आपको क्वेश्चन भेजते हैं जो. मैं करूँ. ओह तमाम भेज रहे हैं. Yeah. Get ready to be roasted. ओह तो मजा आएगा. लव टू बी रोस्टेड. नहीं वो तो मैं देखिए कोई और मेरी वो बातें कर नहीं सकता. Nobody can do what I do. ये सारे प्लेटफॉर्म पे हैं. थैंक यू सो मच. चलो पूरा ग्रुप आप लोग भी आ जाए पिक्चर हमारे साथ करने के लिए. रिकॉर्ड भले कर ले, अगर ये क्लिप मतलब के शुरू में हुआ तो तू मर गया.